कॉलेज में डेटिंग सोसाइटी की कमी है, वरना सब डेट करते हैं. वहाँ नहीं है सोसाइटी, सब डेट कर रहे हैं. इवन अ fairly acquainted guy goes to a girl and tells her, what's the first thing they say? It's creepy, it's that and that. That's no, also... I have seen people in front of me who just gave the girl just an eye contact. उसके बाद they just went to them and अपना ऐसे फोन दिखाया, या तो उस लड़की ने अपना नंबर दिया या तो Instagram ID दी. Bro, you go to clubs of Delhi. Delhi के clubs में क्या होता है आपका? People are dancing. अस मोमेंट भाई, अस मोमेंट. बात नहीं करेगा. वही जो सेक्स एजुकेशन नेटफ्लिक्स पे, वही हम कमरे के अंदर बंद करके देखेंगे. मगर अगर हम लोग ही बैठ के देखेंगे ना, मैं कसम से कहता हूँ, हमसे कोई 1%, कोई चारों में से कोई एक नहीं खसेगा पक्का. ताकि democracy is the worst form of government, but it's better than all of the rest. प्राइम मिनिस्टर माननीय आदरणीय प्राइम मिनिस्टर बोलना पड़ेगा. मतलब इतना तो तुम्हारे पास इतना तो है ना कि तुम बोल पा रहे हो कि नहीं. अब ये सारी चीजें वहाँ कब जाती है जब मणिपुर में वायलेंस होता है, जहाँ पे बीजेपी लेड गवर्नमेंट. Hello guys and thank you so much for tuning in to AP Podcast and finally summarizing this whole series, Gen Z Unfiltered. Trust me, I am more than happy. Actually, our team is more than happy to finally host these individuals, these young folks from different colleges, different points of views and from different sets of culture. आज का जो एपिसोड है, it consists of 3 individuals. 2 of them are from my own very college, that's Hindu College, and 1 of them is from Faculty of Law. We touched politics also, and we really touched some sensitive issues which comes to, you know, your inferiority complex when you go out and you see what are new things that are coming up in college. So overall, I feel this conversation is really very fruitful, and I honestly really enjoyed this set of 4 conversation because it was for the first time that 4 people were sitting in our studio. So honestly, I loved it. I hope you guys will enjoy it too. Like with all heartfelt gratitude, again, thank you so much for giving the support to Gen Z Unfiltered. I didn't expect it to do too much good as in terms of traction. But yes, you guys didn't disappoint me. Kudos to you for that. And yeah, without any delay, Gen Z Unfiltered, final episode, #episode 4, starting in 3, 2, 1. ये है Gen Z की बारी, ये है Gen Z का टाइम. अनफिल्टर्ड रहेंगे तभी करेंगे ये शाइन. ये है Gen Z की बारी, ये है Gen Z का टाइम. अनफिल्टर्ड रहेंगे तभी. I guess we can start by introducing ourselves. So, Rishabh, you can start. Rishabh, हो गया. एक लाइन बोल दे भाई अपने लिए. नाम तो हो गया. कॉलेज ही बोल दो क्या. क्या भाई, मतलब हिंदू कॉलेज है तो मतलब फ्लेक्स करोगे. ठीक है भाई, NRF रैंकिंग नंबर 1 कॉलेज. सो कॉल्ड रैंकिंग. ओके, दैट्स राइट. ओके, विकास. या तुम नाम मत बोलो. सो मेरा नाम विकास है एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड फिलॉसफी. ओके, फिलॉसफी. तो आदमी जो पढ़ता है उसका स्टूडेंट अपने आप को मानेगा ना. अच्छा, वो यस एग्जैक्टली. ये भी सही. मैं पॉडकास्ट का स्टूडेंट भाई. क्यों नहीं. हाय, माय नेम इज़ हर्षिल. मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, फैकल्टी ऑफ लॉ से. एंड अगर ये फ्लेक्स है तो अच्छी बात है. भाई हर्षल ने फॉर्म में बड़ी जबरदस्त चीज लिखी थी एक अपनी अलग से. आई एम वेरी टॉल. आई एम एक्सट्रीम टॉल. भाई एकदम से सबसे पहली बात उसने यही लिख दी भाई कि आई एम वेरी टॉल. सी, आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट इट, बट आई एम टॉल. अरे वो मेरे को लगा कि फॉर्म ऐसा भरना पड़ेगा अच्छी तरह. तो कुछ भाई टिंडर का फॉर्म तोड़ना है भाई. हाइट वाइट देख रहे हैं भाई, पूरा मैच करना चाहिए. इसने साइज भी लिखा था क्या. आदमी वो अभी आई एम नॉट इन गुड शेप. नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए. अच्छा, जिम विम करते हो तुम. नहीं यार, ज़्यादा खा लिया. राइट. ओके भाई, विकास तेरा ना जो कॉस्ट्यूम है, अगर नीचे वही खादी वाली पैंट आ जाए, एक नंबर. हाँ, फिर तुम्हें कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होगी. फिर सब अपने आप हो जाएगा. नहीं, फिर तो शायद मेरा नाम सबके सब बात ना करे. क्यों यार, ऐसा माइनॉरिटी सेक्शन में डाल दिया जाएगा फिर. भाई इतनी अपनी तरफ भी बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है. भाई मतलब मैं एक चीज़ से स्टार्ट करना चाहता हूँ. मतलब जब मैं व्यूअर्स को भी बता दूँ, मैं विकास के साथ बात कर रहा था तो विकास का ये मानना है कि इंडिया जैसी कंट्री में लेफ्ट राइट है ही नहीं.
तो मतलब धीरे धीरे करके हम मेरे ख्याल से इधर से इस डिस्कोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं. लाइक क्या मानना है तुम्हारा? तो मैं करूँ इस पे बात पहले? हाँ प्लीज़. तो ऐसा नहीं है कि आई डोंट बिलीव कि इंडिया में लेफ्ट और राइट नहीं है, बट इनके क्रिस्टल क्लियर कंपार्टमेंट्स नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ. और इसका रीज़न ये है क्योंकि इंडिया इज़ सो डाइवर्स, इतनी वैरायटी यहाँ पर, ना सिर्फ कल्चर्स की बट आइडियोलॉजी भी. अब आप कैसे लाइन ड्रॉ करोगे कि ये लेफ्ट है या ये सेंटर लेफ्ट है, ये सेंटर राइट है या ये राइट है? वो एग्जांपल मैं एक दिन बाद भी कर रहा था आपसे. फॉर एग्जांपल कि इंडिया के जो लेफ्ट है, सो कॉल्ड लेफ्ट, वो माइनॉरिटी राइट्स की बात करता है. माइनॉरिटी राइट्स को, माइनॉरिटी के कल्चरल राइट्स को, एजुकेशनल राइट्स को. और उस वक्त जब हम माइनॉरिटी को कनोट करते हैं तो वो इट इज़ ओवरवेलमिंगली कि आप मुस्लिम्स की बात कर रहे हो. बट द पॉइंट इज़ कि जिस माइनॉरिटी को आप प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो एज लेफ्ट, जैसे SFI हो गया या जो भी लेफ्ट इंस्टीट्यूशंस हैं या पार्टीज़ हैं, उस माइनॉरिटी के अंदर भी कितना कंजर्वेटिज्म है. यू नो, अगर ऐसा होता कि मान लो दे देमसेल्व्स आर सो प्रोग्रेसिव, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट मुस्लिम्स आर नॉट प्रोग्रेसिव, आई एम सेइंग दैट अ लॉट ऑफ द पीपल इन देम कैन बी ऑर्थोडॉक्स इन दैट सेंस. तो आप जब एक तरफ से आप यू नो यू आर स्टार्टिंग दिस डिबेट कि माइनॉरिटी राइट्स एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट देयर कल्चरल राइट्स, बट उस कल्चर के अंदर भी कितना ऑर्थोडॉक्सी है, बट यू नेवर क्वेश्चन दैट. एंड ये प्रिसाइज प्रॉब्लम यहाँ की भी है और यूरोप में भी है मेरे ख्याल से. बिकॉज आज तुम देखो कि यूरोप में एक इमिग्रेशन क्राइसिस जो चल रहा है और सारी यूरोपियन कंट्रीज अपने बैरियर्स मतलब स्ट्रॉन्ग कर रही हैं ताकि बाहर के इमिग्रेंट्स ना आ पाए. उसमें एक बहुत फनी पॉइंट ये है कि यूरोप की कंट्रीज़ के जो कंजर्वेटिव्स हैं वो चाहते हैं कि माइग्रेशन ना हो और बाहर से लोग ना आए, और जो वहाँ का लेफ्ट है वो कहता है कि नहीं, मल्टीकल्चरलिज्म होनी चाहिए, सिटीजनशिप मिलनी चाहिए. लेकिन तो अगर तुम इसको अच्छे से स्टडी करो तो जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा कंजर्वेटिव कोई नहीं होता है. तो इट्स लाइक कि दे आर मोर सिमिलर टू द कंजर्वेटिव्स ऑफ यूरोप दैन द लेफ्ट विच इज़ यू नो वो जो चाहता है कि दीज पीपल शुड कम. तो ये आई एम सेइंग कि इतना क्रिस्टल एंड क्लियर नहीं है कि इंडिया में लेफ्ट कौन है कौन राइट है. मतलब क्लियरली फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आप को ऐसे बताऊं कि मैं कौन से पॉइंट पर आता हूं, तो आई वोंट से कि मैं लाइक कंप्लीटली राइट हूं, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई डोंट लाइक अबाउट द राइट, हाउ दे मैनिफेस्ट देमसेल्व्स, या उनका एकेडमिक लेवल पर कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, या वो किस तरीके से अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करते हैं. बट देर आर ऑल्सो थिंग्स विच आई डोंट लाइक अबाउट द लेफ्ट, लाइक आई कम्प्लीटली हेट थिंग्स अबाउट द लेफ्ट. सो अब तुम मुझे किस कैटेगरी में डालोगे? सो इट इज़ लाइक सेंट्रिस्ट. नो सी, जो ये लेफ्ट राइट और सेंटर का जो ये पूरा हो, इट इज़ इन इटसेल्फ अ यूरोपियन कॉन्स्ट्रक्ट, राइट. ये इमैनेट ही फ्रांस से किया था, जहाँ पे टेनिस कोर्ट ओथ हो रही थी नेशनल असेंबली में. तो जो लोग रेवोल्यूशन चाहते थे दे वर सिटिंग ऑन द लेफ्ट, और जो लोग कंजर्वेटिव्स थे उनको राइट में बैठे थे. तो वहाँ से वो इमैनेट हो गया. पर वहाँ पर इसके क्लियर डिमार्केशंस है. अभी यूरोप में वर्कर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का फाइट हो गया तो वो राइट हो गए, वर्कर्स लेफ्ट में आ गए, ठीक है. उस तरीके से डिवाइड यहाँ पे आप कैसे डिवाइड करोगे? बिकॉज वही बात आ जाती है एंड में कि फॉर एग्जांपल कोई दलित है एंड दलित और मे बी अम्बेडकर राइट, फिर लोग उनको थोड़ा लेफ्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं. बट इवन लाइक लॉट ऑफ दलित्स हु आर लाइक OBCs फॉर एग्जांपल, वो लोग मोदी जी को इतना सपोर्ट करते हैं उस सेंस में, एंड दे ऑल्सो लाइक फेवर द राम मंदिर इशू एंड ऑल दैट स्टफ. तो आप उसको कौन सी कैटेगरी में डालोगे? बिकॉज दे आर ऑप्रेस्ड तो तुम उनको लेफ्ट में डालोगे, या बिकॉज दे वॉइस फॉर दीज इंटरेस्ट तो आप उसको राइट में डालोगे? सो आई डोंट थिंक कि आप इतनी हेट्रोजीनियस कम्युनिटी में आप ऐसे क्लियरली डिमार्केट कर सकते हो. येस यू कैन हैव सम प्रोक्लिविटीज, आपका रुझान हो सकता है कि येस आई अलाइन मोर विद यू नो द वर्ल्ड व्यू, द वेल्टेनशुआंग जिसको बोलते हैं ना, वर्ल्ड व्यू, कि मेरा लेफ्ट की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन हो सकता है. बट अगर मैं इस चीज़ पे बोलूँ कि आई थिंक इन द पास्ट 7-8 ईयर्स में राइट का एक तरीके से राइज हुआ है, जिसको हम कल्चरल रिवाइवलिज्म या नेशनलिज्म बोलते हैं. उस सेंस में हुआ है क्योंकि पॉलिटिकली भी राइज कर रहे हैं. बट पॉलिटिकल राइज से पहले सोशल रेवोल्यूशन आता है, और वो पिछले 20-30 साल से चल रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम मंदिर इशू जो 1990s में जो चल रहा था. तो मेरे ख्याल से आज के बहुत से लोग हैं. बीजेपी रेवोल्यूशन ला रही है या बीजेपी एक्सट्रीमिज्म फैला रही है? सी वो क्या कहते हैं ना कि इट्स इफ़ यू डाई इन अ वॉर देन यू बिकम अ मार्टियर, राइट. लेकिन अगर तुम जिंदा बच जाते हो देन यू बिकम अ टेररिस्ट, समझ रहे हो?
तो बीजेपी, इट्स नॉट कि बीजेपी यू नो रेवोल्यूशन ला रही है किसी चीज़ में या एक्सट्रीमिज्म फैला रही है, बिकॉज पॉलिटिकल लेवल पर आपका एक ही हद तक एक वो इन्फ्लुएंस रह सकता है, बट जो असली स्ट्रीट्स पे कौन काम कर रहा है, समझ रहे हो? एंड टुडे सोशल मीडिया इतना है, लाइक एक्सट्रीमिज्म कौन नहीं फैला रहा है, आप मतलब लोग अपने व्यूज़ ही पूरे सोशल मीडिया को देख कर बनाते हैं, एक एल्गोरिदम बेस्ड आइडियोलॉजीज बन रही है लोगों की। तो ऐसा कहना गलत होगा कि भाजपा जो है वो मतलब एक्सट्रीमिज्म फैला रही है इस सेंस में। डेफिनेटली भाजपा के कई मे बी लोग हैं जो कि या इवन एमपीज होंगे जो है भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फेसिज्म लगता है भाई ये सब तो मुझे देखने में, मतलब क्या लगता है? फेसिज्म लगता है ये सब देखने में। अच्छा, फैसिज्म। हाँ ये आई मीन ये मुझे समझ नहीं आता कि लाइक पीपल डू टॉक अबाउट दिस कि यार फैसिस्ट हो गया है लाइक कंट्री में, और इतना चीज़ें हो रही हैं कि हिटलर का भी वर्ड यूज़ किया जाता है, लाइक इमरजेंसी तक हो गया, बट मेरे को इसकी मैनिफेस्टेशंस इतनी उसमें दिखती नहीं कि आप हिटलर तक आप मतलब कंपेयर कर रहे हो। अब जैसे तुम कंपेयर कर रहे हो मतलब टाइम, अभी जैसे आइडियोलॉजी को तुमने डिफाइन किया आपने कि आइडियोलॉजी मतलब लेफ्ट और राइट नहीं हो सकते भारत में, क्योंकि इतने सारे हेट्रोजीनियस सोसाइटी से ये सारे चीज़। तो आप जो कॉन्सेप्ट ले रहे हो आइडियोलॉजी को डिफाइन करने के लिए, वो भी आपका लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। आप जो जिस आइडियोलॉजी को कंजर्वेटिज्म पे ला के जा रहे हो, आप भी यूरोसेंट्रिज्म डिफाइन कर रहे हो। आप जिसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, जिस आइडियोलॉजी को कि लेफ्ट राइट नहीं हो सकते, उसको पहले आप यूरोसेंट्रिज्म व्यू पॉइंट से डिफाइन कर रहे हो, फिर उसके बाद आप बता रहे हो कि लेफ्ट आइडियोलॉजी तो सबकी होती है, इसमें नो डाउट कि हाँ आप उसमें किसी चीज़ से अग्री करते हो, किसी से डिसअग्री करते हो, लेकिन इंक्लिनेशन सबकी होती है और वो इंक्लिनेशन और मैनिफेस्टेशन होगा। और अभी जो हम बात कर रहे थे कि किस पे बात हो रहा था यार, भूल गया मैं। मोदी जी। हाँ मोदी जी पे बात हो रही थी कि मतलब बीजेपी रेवोल्यूशन लाए और एक्सट्रीमिज्म, जैसे आफ्ताब ने भी पूछा। तो जो पावर होता है वो पावर जो जैसे कि हम कश्मीरी पंडित का ही जो मूवी आया था कश्मीरी फाइल्स ही हम देखते हैं, तो जो जेनोसाइड होता है वो कॉमन लोग नहीं करते, वो एक है उसकी यार कौन एक सिख जेनोसाइड पे कौन बना हुआ है एक नया ये ग्रहण। हाँ, ग्रहण में एक लाइन है बोलती है आग तो सब में होती है, बस उसको चिंगारी की ज़रूरत होती है। तो कॉमन मासेज में आग है, उसे पावर की तरफ सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तो वो चिंगारी लगेगी कैसे, वो आग लगेगा कैसे? तो बात ये है कि बीजेपी वो जो बातें हैं मतलब कि पावर मैनिफेस्टेशन, जो राम मंदिर का भी मुद्दा हुआ और जो राजीव गांधी की भी सरकार ने सपोर्ट किया और वो सब चीज़ें आगे बढ़ती गई, फिर आरएसएस और फिर बीजेपी के थ्रू मैनिफेस्टेशन, और फिर आज जो सोशल मीडिया की रोल वो तो अभी की मैनिफेस्टेशन, 2014 ले लो, 2010 ले लो, जियो रेवोल्यूशन तब की मैनिफेस्टेशन है। उससे पहले कहा था सोशल मीडिया, उससे पहले भी सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन चिंगारी तो लग रही थी। तो ये कहना पावर जरूर पॉलिटिक्स प्ले करता है, हम मासेस को नहीं गलती ठहरा सकते। और मतलब ये नहीं है कि मासेस वो होते हैं, कुछ देर बाद आएगा ये रेवोल्यूशन भी ख़त्म हो जाएगा, अगर हम इसको रेवोल्यूशन कहते हैं तब नेशनलिज्म के नाम पे। वो भी एक कंट्रोवर्शियल है कि हम उन्हें नेशनलिज्म कह रहे हैं या ऑर्थोडॉक्सी कह रहे हैं या अल्ट्रा नेशनलिज्म कह रहे हैं, जैसे फासिज्म भी इन्होंने बोला कि कैसे नेशनलिज्म इशू को और मतलब कि इमोशन को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि सामने वाले को भी तोड़ रहे हैं। हाँ, जब अपोजिशन को रहने ही नहीं दे रहे। ये तो मतलब हर सरकार का है, मतलब इसमें मैं उतना वो नहीं कह सकता कि, और वो तो हर सरकार का रहता है, ईडी का छापे, ये सब चीज़ें होती रहती है। ये चीज़ें इतनी नेचुरल है, नॉट बिकॉज कि कौन पावर में है, लाइक तुम भी पावर में आओगे, यू वोंट वांट की ऑपोजिशन। एंड बात जो ऋषभ कह रहा है कि बहुत सही है, क्योंकि जो पावर में होता है वो नैरेटिव को डिफाइन करता है, वो शेप करता है। आज लोग कहते हैं कि नेहरू वॉज अ पैरागॉन ऑफ फ्री स्पीच, बट अगर तुम नेहरू के टाइम में देखोगे इतने सारे शायरों की, पोएट्स की और ऑथर्स की बुक्स उस वक्त भी बैन हुई हैं। मजरू सुल्तानपुरी जो कि एक बहुत ही बड़े शायर थे, उन्होंने नेहरू को क्रिटिसाइज़ कर दिया था। हिस्टोरियन धर्मपाल थे, उन्होंने नेहरू को क्रिटिसाइज़ कर दिया था इंडो चाइना के इशू पर, तो उन्हें जेल हो गई और बहुत लोगों की बुक्स बैंड हो गई। जैसे आज लोग कहते हैं कि इन जर्नलिस्ट के खिलाफ अटैक हो रहा है, नो डाउट वो गलत चीज़ है, लेकिन आप जिस बेसिस पे आप डिफेंड करते हैं कि हमारा टाइम एक ग्लोरियस टाइम था, एंड यही रीज़न है कि आज इन जनरल चाहे कांग्रेस हो या बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लाइन कर रही हैं, क्योंकि दे आर स्टक इन टू देयर पास्ट, इन टू देयर ग्लोरियस पास्ट, कि हम हमारा आज तक आईएनसी ना अपना नेशनलिस्ट मूवमेंट का नैरेटिव लेकर चली है कि हमने देश को आज़ाद कराया है। बट आज की जो जनरेशन है उसको मैं बोलूँगा ए हिस्टोरिकल जनरेशन, क्योंकि जो हमारे उम्र के जो लोग हैं, और क्योंकि खासकर लोग पढ़ते नहीं, तो
इंडिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है, और मैं एंशियंट या मेडिवल हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं रीसेंट 30-40 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, लाइक 90s से पहले, लिबरलाइजेशन से पहले और 50s के बाद, उसमें क्या हुआ है उसके बारे में हमें पता नहीं है। तो हम बड़े हिस्टोरिकली हम कन्फ्यूज हैं कि कहाँ थे हम, लाइक व्हाट वर वी आफ्टर 47। और यही चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे कॉन्ट्री फोर्सेज प्ले कर रही हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर मायर्ड इनटू देयर पास्ट कि हमारा 40s के बाद हमने 50s में ये काम किया है। बट आज के, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये पार्टीज़ में इतना इनर्शिया आ गया है, दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू द न्यू चेंजेस। और इस चीज़ में आई थिंक मतलब शायद हो सकता है कि भाजपा और अब पार्टीज़ कर रही हैं, बट जैसे दे हैव अडेप्टेड सोशल मीडिया इस तरीके से कि किस तरीके से आप अकेडमिक लिटरेचर को भी सोशल मीडिया में डाल रहे हो, एंड देन यू आर ट्राइंग टू यू नो, क्योंकि आप देखो किताबें कौन पढ़ रहा है, मतलब बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं किताबें, तो मैक्सिमम लोगों का इनपुट आ रहा है सोशल मीडिया पे, रील्स देखकर, कुकू एफएम से, ठीक है। आई मीन मैन, इसमें इतनी खतरनाक चीज़ें होती है कि मैंने गांधी को गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, सुने 50 MB कुकू एफएम। मतलब ये बहुत बड़ी गलती है लोगों की, लाइक लोग पढ़ नहीं रहे हैं, एकेडमिक्स को ऐसे रेलीगेट कर दिया है मार्जिन्स पे, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो मतलब तो इसमें आई मीन उनकी भी गलती है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इन्फॉर्म्ड नैरेटिव, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन नहीं बना पा रहे हैं। दे आर लाइक रील देखेंगे, उसमें पीछे से एक ऐसी आरंभ है प्रचंड देखो मस्त, और वो चल रहा है, एंड लाइक दिस इज ह्यूमन नेचर कि आप बहुत अराउज हो जाते हो उस चीज़ से। तो आई थिंक आइडियोलॉजी तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रही है, बट आई थिंक इट्स नेचुरल, मतलब ऐसी होती है आइडियोलॉजीज कंस्ट्रक्ट, हर टाइम के हिसाब से जो पावर में है वही मैनिपुलेट करेगा, डिस्कोर्स को मैनिपुलेट करेगा। मतलब अभी देखो फिर डेमोक्रेसी, अभी ये फिर डेमोक्रेसी और उसमें क्या फ़र्क रह गया आपकी, ये जो राजाओं वाली कथाएं चल रही थी इतने टाइम से, फिर फ़र्क क्या रह गया? अगर आपको ऐसे ही करना फिर तो डिक्टेटरशिप नहीं हो गई। फिर राजाओं के समय में भी तो ऐसा लगता नहीं है कि फ्रीडम था कभी, क्योंकि अगर आप राजाओं के समय भी अगर कुछ बोल दोगे तो वहाँ तो सीधा एग्जीक्यूशन था। तो यहाँ एटलीस्ट लॉ और नेचर तो है कि एटलीस्ट एक कोर्स ऑफ कंडक्ट लॉ भी इतने अलग अलग तरीकों से मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब जैसे पहले वो इंडियन पीनल कोड था, उसका नाम भी चेंज कर दिया, हाँ वो भी चेंज कर दिया। इतने इतने अलग अलग चीज़ों से चेंज किया जा रहा है, लॉ को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गवर्नमेंट को वो कर रहे हैं, जैसे उन्होंने आरटीआई भी तो कितना वीक कर दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। वो भाई इफ यू हैव द गवर्नमेंट यू कैन मैनिपुलेट द लॉ। वो विंस्टन चर्चिल का एक कोट था कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट्स बेटर देन ऑल ऑफ द रेस्ट। समझ रहे हो? तो इट्स लाइक कि आपके पास ऑप्शन नहीं है कुछ कि आप क्या करोगे, मतलब क्या व्हाट्स द ऑप्शन यू हैव बिसाइड्स डेमोक्रेसी एंड इवन मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जहाँ पर शो ऑफ हैंड से आप मेजोरिटी स्ट्राइक करते हो, और वो भी कितना ब्लीक मेजोरिटी। लाइक मतलब कोई भी पार्टी आज तक इंडिया में 47 से लेकर मुझे नहीं लगता कि वोट शेयर में 50 से ऊपर ला पाई है। वोट शेयर में अभी भाजपा का आपको पता है 39% या 38% है, वोट शेयर की बात कर रहा हूँ मैं। और सीट्स बिकॉज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है तो आप 300 तक ले आते हो, दैट इज। तो ये बहुत ही मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इट्स अ फ्लॉड काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, बट दिस इज द वे इट वर्क्स। नहीं, मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इफ पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड with the way that the government is working, they'll change it, even though howsoever the leader is. Example is America. अब उनको डेमोक्रेटिक रूल से प्रॉब्लम था तो रिपब्लिकन लीडर आया, जबकि वो कितना लोग उसी को कितना क्रिटिसाइज़ करते। मतलब अगर कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर अभी मोदी को जितना भी गाली दे रहे हैं लोग, अरे मोदी जी बोल रहे, अरे हाँ जो भी है मतलब मोदी, हाँ प्राइम मिनिस्टर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर बोलना पड़ेगा, मोदी आरएसएस में इनका टोना ही पड़ेगा, इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर। नहीं भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब अगर लोगों को चेंज चाहिए, अब यही अपने यहाँ पर में दिक्कत ये सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट चाहिए तो सोशल मीडिया के कमेंट्स में चले जाओ, लिब्रांडूज वर्सेस अंधभक्त। दोनों के दोनों को बिल्कुल हाँ, दोनों को नहीं मालूम है क्या चल रहा है, बट दोनों कमेंट करेंगे, जैसा दिखाएंगे वैसे कमेंट करेंगे। दूसरा, लोग अभी थोड़े सेल्फिश हो गए। आई फील दैट ये जो अभी आने वाला होगा ना, ये सेल्फिश तो रहेगा। एक सेल्फिश इस बात से एक अच्छी बात है कि इनको अपने रिजल्ट से मतलब है। जैसे कि अगर ये गवर्नमेंट का भी देखो या कहीं देखो, अगर डेवलपमेंट हो रही है, करवा रहे हो ना, किसी ना किसी तरीके से तो करवा ही रहे हो ना। अब आप छापोगे नोट उसमें भी तो ठीक है, छापो, कहीं ना कहीं आपका माइनस होगा। वही बात है ना कि नेचर में आप हमेशा प्लस 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 तो नहीं चाहोगे, कहीं ना कहीं आपको देखना ही पड़ेगा माइनस। अगर कोई कहता है कि डेमोक्रेसी नहीं है, यार तो वोट तो कर पा रहे हो, इतना मतलब इतना तो तुम्हारे पास इतना तो है ना कि तुम बोल पा रहे हो कि नहीं। अब
ये ये सारी चीजें वहाँ कब जाती है जब मणिपुर में वायलेंस होता है जहाँ पे बीजेपी लेड गवर्नमेंट। नहीं आफ्ताब भाई ये तो वही बात देखो मल्टीलैटरिज्म वाली दुनिया में ना यही होता है कि हमको लगता है कि राइट्स यार आप किन किन को राइट्स, आप किन किन को फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप किन किन को आप रोकोगे जरा बताओ। सबको इक्वली है, मैं मान सबको इक्वल नहीं है भाई। हर्षल जी आप बताओ, तू कश्मीर में जाके बोल दे उसको भाई तेरे पास इक्वल राइट्स है, जितने तेरे पास राइट्स है उतने मेरे पास भी राइट्स। फिर वो हमें एनवायरनमेंट भी वहाँ देखना पड़ेगा ना कि कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है ऐसा, क्यों भाई 2 मिनट का काम है, हिस्ट्री में भी 2 मिनट का काम है। अरे हर्षल जी ये तो वही बात हुई कि कम से कम आपके पास वोटिंग राइट ही थे, तो वही बात हुई कि आप पूरे जीवन भर हमसे डिस्क्रिमिनेशन कीजिए कास्ट बेसिस पे और लास्ट में कहिए कब्र तो हम आपको सेम दे रहे हैं। ये बात तो है, बट जैसे ये कह रहे हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, और अब है नहीं, बहुत लेवल्स पे होगी नहीं, बट आप जिस तरीके से उस डिस्कोर्स को भी दिखा रहे हो ना, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे जर्नलिस्ट को ऐसे मतलब कंस्क्रिप्ट कर दिया जाता है, बट इंडिया में ऑलमोस्ट हर दिन मतलब सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं सरकार को, और वो भी बहुत ही मतलब आउटराइट लेवल पे क्रिटिसाइज करते हैं। पर क्या सारे लोग वो अंदर हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना। एंड वी आर नॉट सेइंग कि अंदर नहीं हो रहे तो ये सरकार बड़ा एहसान कर रही है हम पर, वो अंदर नहीं कर सकती क्योंकि वो डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का सरकार को क्वेश्चन करना, सरकार की पॉलिसीज को क्वेश्चन करना, वो बिल्कुल वो राइट रहना चाहिए। बट जब आप, और इसकी दिक्कत ये है कि जब आप एक सरकार को इस तरीके से इतना इस एक्सट्रीम लेवल पर पोर्ट्रे करते हो कि कुछ इंसिडेंसेस को लेकर, और मैं मान सकता हूँ कि वो इंसिडेंसेस भी शायद मतलब अनजस्ट हो सकते हैं, बट लेकिन अगर हम उसके बेसिस पर ये जनरलाइजेशन कर दें कि हिटलर की सरकार चल रही है, या फिर उस सेंस में कि अब तो डेमोक्रेसी का अंत हो गया है, तो मतलब फिर यू आर एक्चुअली डिसरिस्पेक्टिंग ऑल दोज पीपल who are writing even against them, but they feel कि नहीं we are a democratic culture यहाँ पर। I will say कि these narratives की हर जर्नलिस्ट कंपेयर कर रहे मोदी सरकार को हिटलर की तरह, बहुत ही रेयर मिलेंगे। लाइक दीज आर एग्जिजरेटेड टू अटैक ऑन जर्नलिज्म कि आप कैसे ये सब कर सकते हो। ये बहुत ही रेयर फिनोमेना है, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फेसिज्म और ये 1-2 आर्टिकल्स के अलावा तुझे नहीं मिलेगा। नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द यूज ऑफ द वर्ड, लाइक आई विल टेल यू दिस, कॉलेज स्टूडेंट्स में ये चीज है। जैसे अभी आफ्ताब क्या कह रहा है, आफ्ताब तो सामने कह रहा है कि तो फैसिज्म नहीं है क्या, सो इट इज लाइक एंड लॉट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट कॉमन मासेस। अब तुम कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे जाओगे और उस हिसाब से तुम कंपेयर करोगे, जो कॉमन मासेस के जो कमेंट्स है उस हिसाब से तुम कंपेयर करोगे कि लोग कह रहे हैं हिटलर को, और फिर उस पर तुम एग्जिजरेट करके उसको बनाओगे कि जनरल परसेप्शन है, फिर तुम उस चीज को यूज करके तुम जर्नलिज्म मिसकंस्ट्रू हो गया। हिटलर नहीं है, मॉडर्न डे हिटलर है, क्योंकि इसकी जो रूट्स है ना ब्रो भाई, वो इतनी अच्छी तरीके से फैलती है ना, और इतना प्रोफेशनली फैलती है कि आप कुछ कर नहीं पाते। दे आर वेरी स्मार्ट भाई। हम अपने कॉलेज का एग्जांपल ले लो, हमारे कॉलेज का एग्जांपल ले लो। मैं एक कॉलेज सोसाइटी हूँ, मेरे को इवेंट कराना है, मेरे को किसी फार लेफ्ट से किसी को बुलाना है अपने इवेंट में, विल प्रिंसिपल अग्री फॉर दैट? नहीं, बट डिपेंड भी तो करता है ना प्रिंसिपल कौन। इट्स लाइक अगर आप ये लॉजिक गलत है, ये लॉजिक इसलिए गलत है ना क्योंकि जो आप एग्जांपल दे रहे हो ना, फिर अगर मैं ये एग्जांपल लूं, फिर उस हिसाब से जब 14 से पहले जो इंस्टीट्यूशंस एकेडमिकली लेफ्ट डोमिनेट करता था उसमें राइट का एक बंदा नहीं आता था, तो फिर मैं उस लेवल पे बोल सकता हूँ ये सारा तो पूरा 70 इयर्स ही हिटलर डोमिनेटेड रहा है। एंड एडिंग टू द सेम पॉइंट, ऐसे तो फिर उस समय भी जब रूल हो रही थी, मतलब डायनेस्टिक रूल चल रही थी, अगर डायनेस्टिक वर्ड हम यूज करते हैं ऑफ द गांधी फैमिली, तब भी मैंने किसी को ऐसे बोलते हुए या कहीं पढ़ते हुए देखा नहीं कि ये लोग भी तो वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, या आई मीन क्यों पार्टीशन कर। हाँ, आपने कम पढ़ा है। हाँ, मैंने कम पढ़ा होगा, नो डाउट। क्या मतलब कि इन्होंने कहा कि मतलब किसी ने ऐसे बोला नहीं, क्रिटिसाइज नहीं किया, मतलब डायनेस्टी पॉलिटिक्स उस समय क्रिटिसाइज नहीं, मैं कह रहा हूँ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोग वर्ड अभी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हम बात करते हैं ना, मनमोहन सिंह का एग्जांपल ले लो, जिस तरह से उनको, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अरे यार फिर तो उसका तो फिर अलग ही हिस्ट्री है कि यार वो जब आए थे तो फिर वो तो इसलिए था क्योंकि वो तो सोनिया गांधी पावर में नहीं आ पा रही थी। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं अभी ये नहीं कह रहा, मैं ये सेंस में कह रहा हूँ कि जब लेफ्ट विंग थी उस समय पर, लेफ्ट विंग हम कांग्रेस को मान रहे हैं इस समय पे, नहीं मतलब ऑपोजिशन, चलो ऑपोजिशन मान रहे हैं, नहीं मैं ऑपोजिशन मान, चलो मैं ऑपोजिशन मान रहा हूँ, अभी ऑपोजिशन है ही कहाँ, नहीं मैं अभी के समय ऑपोजिशन ले लो, चलो ऑपोजिशन ले लो,
तो उस समय पे उन्होंने भी तो न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स को बाय किया ही होगा, नहीं है तो उनके सपोर्ट में थे। हाँ क्यों नहीं? तो तब कोई क्यों नहीं बोलता कि फ्रीडम ऑफ प्रेस क्यों नहीं था? नहीं बोलते अरे थे। बोलते थे, वही तो आप देखो बात पता है क्या, ये एक चीज ना, ये जब राइट ऑपोजिशन में रहता है या फिर लेफ्ट ऑपोजिशन में रहता है, तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, ये उसकी तरह है कि मतलब सब इस पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि जब लेफ्ट पावर में रहेगा तो राइट बोलेगा हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच कब हो रही है, और जब राइट पावर में आएगा तो लेफ्ट यही चीज़ बोलेगा कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच कब हो रही है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डोमेन्स पे दोनों का मार्जिनलाइजेशन होने लग जाता है। एटलीस्ट जहाँ वैसी इंस्टीट्यूशंस पे जहाँ पे पावर हो रही है, पावर चल रही है, या इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, तो ये आर्ग्यूमेंट इवन लेफ्ट का तो अब ही आर्ग्यूमेंट है। आफ्ताब एक और चीज 70 साल से आई मीन राइट का ही आर्ग्यूमेंट रहा है कि हमें नहीं बोलने दिया जा रहा, या फिर हमारे अब इंटरेस्ट। एक और चीज ऐड करते हैं भाई, इंडिया में 2 टाइप की डिवीजन है, एक नॉर्दर्न एक साउदर्न, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। और अब धीरे धीरे भी स्वाइप्ड आउट हो गई है पूरी बीजेपी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। राइट। तो क्या इंडिया में कभी कोई ऐसा लीडर आ सकता है जो नॉर्थ वाले वोट्स भी ले ले और साउथ वाले वोट्स भी ले ले? क्या इंडिया में आ सकता है ऐसा? आ हाँ। सकता है देखो डेफिनेटली। तू बोल दे पहले। कि अगर आप इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद जो हारी थी वो, उसमें आप देखोगे साउथ में उसने पूरी तरह से स्वाइप किया था, मतलब जीती थी जीती थी। नॉर्थ में वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब में से बहुत कम सीट, मतलब बहुत कम रेयर सीट मिला था, 1-2 सीट आई गेस मिला था। उसके अलावा साउथ से उसने स्वाइप किया था। तो ये कहना कि मास लीडर, इवन राजीव गांधी की सरकार में भी उसको सपोर्ट हुआ, और इवन आप मान लो राहुल गांधी जीते कहाँ से? नीचे से जीते वायनाड वायनाड से। हाँ, और मतलब तो ये टुकड़े टुकड़ों में है ना यार। अब अभी मैं एक पार्टी ये- नहीं है जो ले रही है लेफ्ट से। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। आप क्यों चाहते हो कि एक ही पार्टी जो है Exactly. वो पूरा साउथ इंडिया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और मैं तो लोकसभा वही ना, इलेक्शंस की बात कैप्टन कर नहीं रहा हूँ चुनना ना यार। हमें यहाँ। हाँ, यहाँ लोकसभा में भी नहीं, कैप्टन नहीं चुन रहे ना हम देश का। सी भाजपा अपना काम साउथ इंडिया में करती है, वहां पे उनके अपने लीडर्स हैं। अभी छोड़ रहे हैं भाई उन्हें सब। भाजपा का लीडर है, ही इज वर्किंग, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। सो वहाँ पर वो अभी मे बी वहाँ पे जिस तरह का हिस्ट्री रहा है कि वहाँ पर लेफ्ट LDF और UDF की सरकार बनती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और उस तरह वहाँ पर इट डिपेंड्स कि वहाँ का सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसा है, वहाँ का डेमोग्राफी किस तरीके का है। जिस नैरेटिव से भाजपा देश को जीतती है वहाँ पर वो चल नहीं पाता है सही तरीके से। Exactly. ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जीतने के लिए पार्टी जीतना चाहती है, उनको 500 के 500 सीट्स नहीं चाहिए। उन्हें पता है कि यूपी का आधा उन्होंने वोट ले लिया, बिहार का ले लिया, मध्य प्रदेश का ले लिया, नॉर्दर्न इंडिया में ही इफ दे फोकस मोर। और अभी तो वो अब तो delimitation जो होगा, नया पार्लियामेंट बना है उसमें जितनी 800 कुछ सीट्स हैं, और अभी पॉपुलेशन कंट्रोल का इनको घाटा हो जाएगा साउथ इंडियंस के स्टेट्स को, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन उतनी रहेगी लोकसभा में जितनी अभी तक चल रही है। हाँ, उन्होंने क्योंकि अच्छे से कम होगा रिप्रेजेंटेशन अगर मतलब कंपैरिजन yes, exactly, कम होगा। मैं कह रहा था कि सीट्स उतनी रहेंगी और जैसे कि बिहार, यूपी, ये लोग पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किए तो इनकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा, तो अब भाजपा की जरूरत ही नहीं साउथ जीतने की, अगर उन्हें लोकसभा जीतना है तो। पॉइंट पर ये वही है। ना, फिर तो आप एक हिसाब से मानो कि आपके नॉर्दर्न इंडियन बेल्ट, या अगर मैं और थोड़ा एक्सप्लिसिटली बोलूं, आपकी हिंदू बेल्ट से ही आपको सारा हाँ, सपोर्ट मिल exactly, गया भाई एग्जैक्टली। तो फिर तो और आप तो एक रिलीजन के लीडर हो यार। नहीं, और आफ्ताब सबसे बड़ी बात है ना, जो हिंदू बेल्ट आपने कहा कि वो काउ बेल्ट, हिंदू बेल्ट में भी काउ बेल्ट, हिंदू बेल्ट, क्योंकि हिंदू साउथ में भी है, जो पॉपुलेशन है हिंदू पॉपुलेशन कम के है यार। नहीं, मतलब वैसे तो majority अगर वैसे इन द लार्जर सेंस आप देखें तो मेजोरिटी है, मतलब क्योंकि जितना सीट तो वही से, मतलब जितना सीट है आप तो FPTP से कर रहे हैं, तो वो जीतेंगे तो उस तरह से जीते जाएंगे, मेजोरिटी हिंदू है। लेकिन फिर भी बीजेपी क्यों नहीं जीत पा रही है? और ये चीज़ है, क्वेश्चन है, पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि काउ बेल्ट एरिया और जो हिंदू एरिया, अब वही ना, अब हिंदू को होमोजेनाइज कर रहे हैं कि हर जो हिंदू रिचुअल्स है, हिंदू प्रैक्टिसेस है, हर चीज़ में, जैसे अभी देख लो दुर्गा पूजा होता है, किसी नवरात्रा होता है, आप रोज आए दिन न्यूज़ देख लोगे कि फोर्स किया जा रहा है कि मीट की जो भी मांस की दुकान है उसे बंद कर दो नवरात्रा के दिन। और कहीं पे ये प्रैक्टिस पहले से भी है, लेकिन कहीं कहीं पे फोर्स किया जाता है। लेकिन यही प्रैक्टिसेस आप बंगाल में जाके देखो, वहाँ पे मांस चढ़ाया जाता है। आप कितने मंदिरों में जाके देखो, अब तो आप हिंदू जो रिचुअल्स प्रैक्टिसेस है उसको एक संस्कृताइजेशन इफेक्ट जो कहते हैं, मतलब कि जो प्रीडोमिनेंट, जो इलीट हिंदू है, उनके जो प्रैक्टिसेस थे उसको मासेस में डिस्पर्स करना, और जो अनटचेबल्स, ST, दे आर यूज टू ईट एवरीथिंग मास। और मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार में होली पर्व है, दशहरा पर्व है, छठ, मतलब जब भी पर्व खत्म होता है लोग मांस पे टूट पड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं,
मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो वाली बात है। मतलब वो परसेप्शन अब बना जा रहा है कि अगर आप असल में हिंदू है तो आपको नॉनवेज नहीं खाना है और मतलब किसी प्रकार की चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं करनी। लेकिन जो वही साउथ के हिंदू की आप बात करेंगे तो दे आर वेरी काइंड ऑफ टॉलरेट टुवर्ड्स ईच अदर, बट लेकिन ये भी चीज़ डिस्पर्स हो रहा है कि जो हिंदू है, जैसे कि अभी हमने देखा हिजाब केस भी वहाँ पे, कि हिजाब को किस तरह से मतलब इक्वलाइज किया गया, भगवा जो गमछा होता है उसको। लेकिन आप देखिए कॉन्टेक्स्ट तो बहुत ही डिफरेंट है। हिजाब इज वो देखिए गलत है, सही है, मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए, मतलब कि किसी को फोर्सफुली हिजाब नहीं पहनने के लिए, और इवन दो वो फैमिली ट्रेडिशन में भी है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, गमछा हमें शुरू से नहीं पहनाया जाता है, किसी को भी नहीं पहना जाता है गमछा, भगवा गमछा, लेकिन हिजाब शुरू से उसका ट्रेडिशन मतलब बहुत सालों से है। तो कॉन्टेक्स्ट आपको डालना होगा, और मतलब ये चीज़ है, मैं इससे ज़रूर डिसएग्री करूँगा कि जो हिंदू को हम होमोजेनाइज कर रहे हैं कि एक ही तरह के हिंदू होते हैं, पूरा एक जो काउ बेल्ट एरिया हिंदू बहुत ही अलग है। वही तो बात है ना, जीत क्यों नहीं पा रही है बीजेपी? 10 साल से 14 हो गए ना, 23 हो रहे, 9 साल में तो मैनिपुलेट अच्छे से करवा सकते हैं आप लोगों को, क्यों नहीं कर पा रहे लोगों को हिंदू के नाम पे? ये इसकी बात जो है कि हिंदू को होमोजेनाइज किया जा रहा है, ये इतनी सही बात है, क्योंकि अब वही बात है ना कि आप पोलराइज करना चाह रहे हो। हिंदूज अपने आप में, वो कहते हैं ना, हिंदूज आर इंडिविजुअल्स, दे आर नॉट कम्युनिटीज। इस तरीके से मतलब ये हिंदूज की भी एक तरह से वो है कि मतलब दे डू नॉट हैव अ यू नो, एंड दिस इज अ क्रिटिक ऑफ लाइक हिंदूज क्यों वो कॉलोनाइज भी हुए, या ये ना कि बिकॉज कास्ट था, तो दे यूज्ड टू थिंक ओनली आइदर अबाउट देयर ओन कास्ट, आइदर अबाउट देमसेल्व्स एज इंडिविजुअल्स, नॉट एज अ कम्युनिटी। ये कम्युनिटी कॉन्शियसनेस की जो बात थी, और ये बिल्कुल सही है कि जो आज अटेम्प्ट्स हो रही है होमोजेनाइज करने की, और ऐसा नहीं है कि ये अटेम्प्ट्स आज से चल रही हैं, अब तो कितना टाइम हो गया इस चीज़ को। होमोजेनाइज एक चीज़ तब होती है जब आप ना लॉ बनाते हो। जब लॉ बनते हैं आपके, जब आप कोडिफिकेशन करते हो, क्योंकि एज लाइक स्टूडेंट्स वी अंडरस्टैंड कि हिंदू इज़ अ वर्ड विच इज़ लाइक इट हैज़ वेरियस मैनिफेस्टेशंस, इन द सेंस कि कौन है हिंदू, मतलब कोई सांख्य योग में बिलीव करता है तो वो भी हिंदू है, कोई उनमें नहीं बिलीव करता तो वो भी हिंदू हो सकता है, कोई बुद्धिस्ट जैन उनको भी हिंदूज में लाया जाता है, कोई चारवाक ट्रेडिशन का है जो बिलीव ही नहीं करता, ही इज़ अ मटीरियलिस्ट, क्रूड मटीरियलिस्ट, ठीक है, वो लोग भी हिंदूज हो सकते हैं। तो फर्स्टली हिंदूज तो कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं थी इन द वेस्टर्न सेंस ऑफ द टर्म, कि यू नो religious identity, common sense of exact, it was like more of a spiritual landscape कि this landscape is Hindu कोई वर्ड तो यहाँ से भी नहीं उत्पन्न होता है, हिंदू का वर्ड तो सिंधु से चेंज होकर उस तरीके से अल हिंद जो चेंज करके आया, तो वो है। तो मतलब इतने सारे ट्रेडिशंस को अगर आप मतलब इतनी सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, अगर आप उसको बताओगे कि ये तो मतलब सारी सेम होमोजेनाइज करनी पड़ेंगी, तो उससे आपको ही खतरा है, मतलब आप हिंदू कॉज को ही खतरा पहुंचाओगे इस तरीके से, बिकॉज इतनी सारी प्रैक्टिसेस डाइल्यूट हो जाती हैं और इसमें टाइम लगता है, ओवर द ईयर्स टाइम लगता है, तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब सबसे बड़ी जो कल्चरल डाइवर्सिटी की हम क्लेम करते हैं इंडिया एज, आप उसको खत्म कर रहे हैं। डाइवर्सिटी मतलब आप पोलराइजेशन के चक्कर में उस डाइवर्सिटी को आप खत्म करना चाह रहे हो, मतलब हर जगह हिंदू के नाम पर वो तो पुरानी जनरेशन है ना, तो हमारी वाली जनरेशन की बात करो। हाँ, हमारी वाली जनरेशन की बात करो। हम तो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं ना चीज़ों को। नहीं, गलत क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि अभी मैं चलिए फिर अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, अभी जो आया है एलिगेशंस क्या मतलब वो इन्वेस्टिगेशन कि जो पोलराइजेशन का मेन वर्क है गूगल और फेसबुक, दे हैव डन द पोलराइजेशन वर्क वेरी मतलब प्रोफेशनली, और जो भी कहो, एंड द बीजेपी इज, मेरे को लगता है दे आर जस्ट पीपल हु आर मेकिंग मनी। हाँ एग्जैक्टली, उनको पैसा दो, वो काम करेंगे। Exactly. बीजेपी वालों ने बोला मैं तुम्हें साल का 100 करोड़ रुपए दूंगा। अरे यही तो गेम है, और ये चीज शायद दूसरी पार्टी समझती है पर उनको फॉलो नहीं करती। मूवीज पे बात करना चाहोगे गाइस? लाइक यू गाइस वर टॉकिंग अ लॉट अबाउट मूवीज इन द आइस ब्रेकिंग सेशन। हाँ भाई, मूवीज कर सकते हैं, मूवीज में पॉलिटिक्स आ जाएगी। भाई वो हर्षल ना अभी वैसे ही लुक दे रहा है, मतलब आई एम ऑब्जर्वर, मैं एंड में मारूंगा सब जब 20 मिनट बचेंगे ना। अभी मैं ये बोला था, मैं बोलूंगा एक बार कॉलेज भी सोसाइटी पॉलिटिक्स भी ले आइयो। हाँ करेंगे कॉलेज का भी। मेरे को तो लगता है वो चीज इतनी यूजलेस है कि मैं उसको इंक्लूड भी नहीं करना चाहता हूं। भाई हम तभी तो हम अच्छे से आर्टिकुलेट करेंगे कितनी इसको तुझे मतलब क्योंकि इवन इन आवर फर्स्ट ईयर भाई ये चीज़ मतलब हमें रियलाइज नहीं होता है भाई, हमें रियलाइज बहुत लेट होता है, जब बहुत लेट दे शुड रियलाइज दैट।
अब मुझे समझ आ रहा है कि सीनियर्स हमारे टाइम पे काम क्यों नहीं करते थे सोसाइटीज पे। जब मैं बोलता था कि यार प्रेसिडेंट बन के काम नहीं करता, मुझे पता चलता बहुत सही करते थे यार। नहीं करते थे काम। हाँ नहीं कोई हाँ ना, काम वो नहीं कह रहे हो करता बहुत था। सही करते थे कि बहुत काम सही ना करते थे करके। कि काम नहीं करते थे, क्योंकि दे नोज दैट कि भाई कुछ नहीं रखा है इसमें। देखो सबसे बेस्ट ना पोजीशन होल्डर वो होता है सोसाइटी, कॉलेज सोसाइटी में, जो कुछ काम ना करके सबसे ज़्यादा तारीफ ले जाता है। वो मैं हूँ, मेरे को मालूम। मतलब मैं ये कह रहा था कि जैसे ना बहुत सारे कॉलेज में लोग आते हैं, मतलब अब सीयूईटी के बाद तो सारे दिल्ली से ही आ रहे हैं ऑलमोस्ट, या बड़े शहरों से। बट जैसे मैं अगर हमारे बैच की बात करूँ, हम लोग अलग अलग जगह से आए हैं, तो ना बच्चों के लिए मुझे लगता है ना बड़ा एकदम से शिफ्ट हो जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ना उन्हें पता ही नहीं होता है कि बात कैसे करें। आधे से ज़्यादा लड़कों को तो पता ही नहीं होता लड़कियों से बात कैसे करते हैं, क्योंकि उनकी स्कूल लाइफ में उनका ऐसा टाइम निकल गया होता है। प्रोवाइडेड तुम ऐसे इंसान हो जो दिल्ली में पढ़े हो या किसी बड़े शहर में पढ़े हो, स्मॉल टाउन में ना पढ़े हो, तुम्हारा अच्छा सर्कल रहा हो। लॉजिक है। अगर तुम आ जाओ ऐसे, तुम्हें बोले कि भाई ये होती है रैंडम डेटिंग, ऐसे व्हेन आई सॉ फर्स्ट टाइम समवन मेकिंग आउट, आई एम नॉट इवन किडिंग, मैंने फ्रेशर्स पार्टी में अपनी देखा था जो हो रही थी, आई सॉ इट लाइव, मैंने कहा कॉलेज सोसाइटी की होगी वो। कॉलेज सोसाइटी तो जल्दी एक्सपीरियंस कर लिया भाई। कॉलेज सोसाइटी में तो मैंने कुछ ज्यादा डेंजरस चीज देखी थी, क्योंकि वहाँ फ्लैट्स में होती ना तो यार कोजी स्पेस। बिल्कुल भाई। तो लेकिन ये डिपार्टमेंट की थी, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा तो इट वाज अ कल्चरल शॉक। सीधी सी बात है, क्योंकि एकदम कल्चरल से शॉक तुम्हारे। हाँ अरे भाई हाँ हो नहीं नहीं या ट्रू भाई मैं भी स्मॉल टाउन से आता हूँ भाई, शिमला भाई में। बट हमारे स्कूल में ना, अगर तुमने लड़की को गुड मॉर्निंग बोल दिया ना तो बच्चे बोलेंगे भाई और भाई क्या चल रहा है, गुड मॉर्निंग, मतलब ऐसे भाई। और भाई तो मतलब तुम बोलोगे गुड मॉर्निंग, कौन बोलता है लड़की? गुड मॉर्निंग नहीं भाई, तू बात भी कर ले, मतलब नॉर्मल टॉक भी कर ले ना। और भाई क्या चल रहा है, मतलब भाई लड़की के साथ देख लिया एक बार किसी ने तुझे नाम। और तो फिर भाई- आजकल LGBTQI भी आ गया बीच में। तो मतलब अब पता भी नहीं चलता। फॉर द फर्स्ट टाइम यू सी सेम जेंडर पीपल dating each other, Yeah, and true. often they look very different from the crowd when you see them। तो तुम्हें एकदम से ना कल्चरल शॉक आएगा ही आएगा, भाई ये क्या हो रहा है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ why not dating society in college, why not someone who is actually, जैसे एक तो वेब सीरीज ही बनी इसके ऊपर, सेक्स एजुकेशन। हाँ, हाँ। if someone वो तो फिर वो इंग्लैंड का है। वो मैं वही कहता हूँ, अगर अपने आप पर वो बनी ना तो बहुत ये फिर वो ओल्ड बालाजी है तो उल्लू पे आएगी फिर। नहीं ओल्ड बालाजी और सेक्स एजुकेशन को कंपेयर नहीं कर सकते। सेक्स नहीं, एजुकेशन इज क्योंकि इवन दो लाइक इट्स फार फ्रॉम आवर, लाइक हम उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, बट इट्स फार बेटर फ्रॉम लाइक ओल्ड बालाजी। और मतलब नहीं मैं क्योंकि- बताता हूँ क्यों इस चीज़ में ना। नहीं मैं तो ऐसे जोक के लिए बोला कि ओल्ड बालाजी पे, क्योंकि आधे से चीज जो ब्रेन वॉश चीज़ है ना वो वहीं पर ही डलती है। ठीक भाई है, ऑल्ट बालाजी में सी ग्रेड कंटेंट आता है यार। हाँ, I mean, मतलब उसमें एक तो फर्स्टली अपने यहाँ पर ना हम लोगों को ऐसे कंटेंट डालना पड़ेगा जिसमें एटलीस्ट बॉय नोज हाउ टू टॉक टू अ गर्ल एंड गर्ल नोज हाउ टू टॉक टू अ बॉय। डेटिंग सोसाइटी More than dating, we need that. मैं Even एक जैसे Oh My God 2 भी इसी थीम हाँ। के ऊपर बनी थी, about this masturbation, right? हाँ तो वो भी तो एक पहल ही है। अरे अगर अक्षय कुमार जैसा बड़ा उसको तो 18 प्लस दे दिया पहले ही, हाँ। पहले ही एडल्ट बना दिया गवर्नमेंट भी। कहाँ तक देखती अरे है है किस ही प्रकार किसके की? 18 से बाद वाले थोड़ी करते शुरू। अरे नहीं शुरुआत वो का। तो एजुकेशन भाई। अब बात ये है ना, अगर आप पहले से इन्फॉर्म नहीं होंगे तो आप जब शुरू करोगे तो इन्फॉर्मेशन आपके पास तो नहीं, वो तो आप कर लोगे तब जानोगे कि अच्छा ये भी होता है। बात है जो सेक्स एजुकेशन की बात हम क्यों कहते हैं 9th में, या जो भी 9th में स्टार्टिंग होता है सेक्स, हमें पता चलता है अच्छा ये भी होता है, इसका एक और भी काम है क्या, पेशाब हाँ। करने का अलावा। तो इसके अलावा इसने तो रील वाला बोल दिया भाई पॉइंट। यही पॉइंट है कि आप जब सेक्स एजुकेशन की बात करते हो तो है ना, हाँ तो वो जब सेक्स एजुकेशन अगर हम बाद में देंगे उन्हें तो बाद में वो तो पहले गूगल से पहले छान लिए भाई। अब तो इतना तो डिजिटल चाहता है कि पहले दो। नहीं पहले इन द सेंस अब वो नहीं प्री मैच्योर, अब वो नहीं कि अब नर्सरी के बच्चे को पढ़ा रहे सेक्स Obviously, एजुकेशन क्या कॉलेज में तो शुरू कर दो। नहीं कॉलेज कॉलेज से बहुत पहले फार शुरू हो करो। गया, बहुत एक्चुअली 8वीं की बुक्स में ही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ। उनका पहला अरे तो वही है। उनको तो बायोलॉजी टीचर्स अबे भाई पढ़ाते नहीं बच्चों- है। अभी बैक मैं- बेंचर्स मैं- तो हंसना शुरू कर देते हैं। अरे हाँ, बट मैं तुम वही तो समझ कह नहीं रहा रहे हूँ ना ना। बात को। तुम क्या चाहते हो ना कि सेक्स एजुकेशन में तुम्हें ये थोड़ी बताया जाएगा कि लड़की से कैसे बात की जाती है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों को मतलब मैं ये पढ़ाना है कि कैसे बात। अब जैसे इसने बोला डेटिंग कॉलेज सोसाइटी होना चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए, तो पहले इससे पहले तो कम्युनिकेशन क्लासेस करवाओ। लोगों को बहुत assumption based रहता है। यू आर गोइंग टू द एंड्स कि हाँ। देखो सबसे बड़ी बात है कॉलेजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनका प्राइम गोल ही एजुकेशन है। तो डेटिंग वाली चीज, और तुम ऐसे बोल रहे हो कि कॉलेज में डेटिंग सोसाइटी की कमी है वरना सब डेट करते हैं।
वहाँ नहीं है सोसाइटी, सब डेट कर रहे हैं तो तुम्हें सोसाइटी की जरूरत बट नहीं है। एक स्पेसिफिक ग्रुप अभी भी तुम देखना, कोई ना कोई तुम्हें ऐसे दिख जाएगा, दो लड़के बोले अरे यार ये उसको डेट कर रहा है, ये उसको कर रहा है, तुम दूर से देख के ना फिर बोलते अरे मैं क्यों नहीं कर रहा। अरे तो Because they never actually try to explore themselves. That's So the thing. you need a dating नहीं तो ये प्रॉब्लम मतलब अगर है तो इस प्रॉब्लम का रूट क्या है वो पहले देखो। मतलब हम कॉलेज में डायरेक्ट हम वो चीज़ करेंगे इसका एक रीजन मैं बताऊं क्या है। तुम इसको सिर्फ उससे देख रहे हो कि तुम किस बैकग्राउंड से आते हो, वो भी एक रीज़न है कि बॉय स्कूल से पढ़ा होगा तो लड़की से बात नहीं हो पाएगी, एक स्मॉल टाउन से पढ़ा होगा लड़की से बात नहीं होगी। लेकिन एक इसमें इंटरपर्सनल एंगल भी है आज के टाइम में। और मैं कोई फैक्ट्स नहीं बता रहा हूँ, बट इट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड अमंग लॉट ऑफ पीपल, लड़कियों में खासकर, दे डू नॉट वांट, you know, they can't approach people in the sense they want the boy to approach them, right? But ये दिल्ली में ही है भाई। हाँ technically यही yes. वही नहीं, वही- ये अर्बन कल्चर है मेजरली अरे I mean, नहीं नहीं Like मतलब suppose if you go in Mumbai, like I have heard from many people, like things happen in a different way there. There are girls also that approach you. See, but it's like Bombay और दिल्ली की बात है ना, a lot of even small towns में भी, जहाँ पे जैसे मैं शिमला से रहता हूँ या फिर a lot of वहाँ पर it's see यही तो पहले से एक ट्रेडिशनल सरोकार जिसको मानते हैं ना कि मतलब द बॉय विल कम फर्स्ट एंड गर्ल्स आर लाइक इन दैट सेंस। मैं कह रहा हूँ कि गर्ल्स ऑल्सो डू इट, बट मेजर ओवरवेलमिंग प्रोपोर्शन में बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू मेक द फर्स्ट मूव इन दैट सेंस कि बात भी करो, हमारे पास आके बात करो। पॉइंट दूसरा ये है कि बॉयज को बात करनी नहीं आती, समझ रहे हो? पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं भाई मुझे बात करनी नहीं आती। दैट्स द लास्ट थिंग पीपल से टू मी। नो बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू कम फर्स्ट। अरे वो वाला क्या बोल दिया भाई ये? अच्छा ओके पॉडकास्ट में ओके Okay भाई। ठीक है भाई। तो इट्स लाइक कि तुम एक्सपेक्ट करते हो कि कोई हमसे बात करे, अगला बंदा बात कर नहीं सकता, एज वी ऑल नो कि मतलब लोगों को बात करनी नहीं आती है, एंड देन यू आर लाइक तुम्हें खुद भी नहीं जाना है आगे बात करने। और एंड वन मोर थिंग, एक बात मेरे को बताओ, इफ सम स्ट्रेंजर और सम इवन अ fairly acquainted guy goes to a girl and tells her, what's the first thing they say? It's creepy, it's that and that. So they want people to approach them in the first time, but when they come to approach them, they are creepy. So it's a deadlock. क्या करें अब इसके बाद क्या करें? भाई तुम लड़की को अप्रोच ही क्यों इसलिए इस मकसद से कर रहे हो कि तुम्हें उसे डेट करना है? Why not sometimes just as a person or an individual that I am here to talk? नहीं बट It's फिर not like उस that. चीज़ का वो अलग है ना कि एक मिनट एक तो बंदा होता है कि डायरेक्ट अप्रोच करे, क्योंकि फिर वो फालतू में वो गेम नहीं खेलेगा ना कि अच्छा पहले फ्रेंड बनाएगा फिर बाद में उसको डेटिंग में वो आना तो है, लंबा फिर वो scene फ्रेंड है जोन हो जाएगा। हाँ वो एक ओह अलग है। माय गॉड। और फिर दूसरा ऐसा रहता है वैसे में कैरेक्टर्स की कमी है। हर्षल जी हुकअप कल्चर। वो मतलब अगर देखो ये इसका एक पॉइंट सही बोला कि क्रीपी बोल देते हैं, नो डाउट इन दैट। मैंने देखा है लड़की दिल्ली में Oh, the thing. that's No, I also- have seen people in front of me who just gave the girl just an eye contact. उसके बाद they just went to them and अपना ऐसे फोन दिखाया, या तो उस लड़की ने अपना नंबर दिया या तो इंस्टाग्राम आईडी दी। Bro, you go to clubs It of has Delhi. happened. दिल्ली के क्लब्स में क्या होता है आफ्ताब? Like ये एग्जांपल उठ गया शायद। तो भाई वो स्मार्ट होना चाहिए, हम तो नहीं smart दिल्ली नहीं के क्लब्स में ही होता है। क्लब्स में अगर तुम जाओ कि लाइक पीपल आर डांसिंग, अस मोमेंट भाई अस मोमेंट। हम फर्स्ट ये सही बात। पीपल लाइक दिल्ली के क्लब्स वगैरह में तुम जाओगे, आई कांटेक्ट जैसे तुम बता रहे हो ना, ओए। these things happen there only though. Right. अरे- दिल्ली के क्लब्स दिल्ली के क्लब्स में लाइक इफ यू गो एंड वहाँ पे ये चीज़ होती है कि यू डोंट नो अदर्स, बट जैसे डांस कर रहे हो, यू सी पीपल, कोई आपको देख रहा है, आई कांटेक्ट हो गया किसी के साथ, थोड़ा मतलब आई कांटेक्ट हुआ एंड देन यू स्टार्टेड डांसिंग मे बी, एंड देन नंबर्स आर शेयर्ड और हेल मोर इज डन। अगर मैं स्पेसिफिक आऊँ मतलब डेटिंग सोसाइटी पे, तो मतलब कम्युनिकेशन वाली जो प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ एनजीओज है जो मतलब जो डेटिंग करवाते हैं, जो सेवा कर रहे हैं हम सोशल हम भारतीय हम थोड़ा डार्क एरिया में चले जाएंगे अगर ये बोलेंगे भारतीय- बच्चों के साथ एनजीओ और इवन इन द कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल है ना, वहाँ पे बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल है कितने, कि बॉयज का सेशन अलग चलता है, मतलब बॉयज हाँ, और गर्ल्स इवनिंग में जाते हैं। इवन इन दिल्ली में कहूँगा गवर्नमेंट के जो स्कूल्स है, तो वहाँ पे भी जो कांटेक्ट होता है, क्योंकि अगर जब आप एक दूसरे को अप्रोच करने और जानने, जब तक एक दूसरे को जानोगे नहीं, यू कांट अप्रोच ईच अदर, और हेजिटेंसी होगी डेफिनेट।
तो मतलब रूट कॉज, इवन तो हम लोग कोएड स्कूल में पढ़े, हमारे पास भी वो हेजिटेंसी होती है, हम लोग बात करते ही नहीं। और उस तरह इवन तो कि जो बाइफर्केशन होता है, लड़की का सीट है ये, लड़का का सीट है, और साथ में बैठ तो कभी सकते ही नहीं हो, दैट इज़ द वन थिंग। तो रूट हमारा है ना। और जैसे कि हम वही मैं बात कर रहा था कि कुछ NGOs है जो कुछ वर्क करते हैं इस जो कम्युनिकेशन जो ब्रिज है ना उसको बिल्डअप करने में। वो झारखंड में एक NGOs है, मतलब वो गुड टच बैड टच, फिर लड़कों लड़की को एक साथ ला के दोनों को प्रॉब्लम पे डिस्कस करना, और मतलब पीरियड्स के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, एंड लाइक सेक्स एजुकेशन के बारे में दोनों के सामने बैठ के बात करना। ये नहीं कि लड़की को एक अलग से कमरे में लेके लड़का को अलग से कमरे में लेके, और जब दोनों की प्रॉब्लम आती है, अच्छा आप भी लड़के हो तो आपको भी ये प्रॉब्लम होती है, लड़की है आपको ये प्रॉब्लम, तो दोनों एक रिलेट करेगा। जब तक रिलेशन बनेगा नहीं ना, हम दूसरे को हम क्योंकि ट्रीट करते हैं, आप डिफरेंट हम डिफरेंट है, अब वो डिफरेंट है तो आप अप्रोच कैसे करोगे? सबसे पहली बात है पहले ट्रीट ही करते हो कि हम वो डिफरेंट है और हम डिफरेंट। डेफिनेटली बायोलॉजिकल डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस है, बट एज अ लास्ट हम ह्यूमन बीइंग तो है ही। तो वो चीज़ मुझे लगता है ज़्यादा फर्क पड़ेगा रैदर देन बीइंग अ डेटिंग सोसाइटी। उसके अलावा कि हम ऐसे, क्योंकि वो चीज़ें हैं ना, अब वही है, बहुत सारे कल्चरल शौक तो मिलता है अजीब सा भाई, कि मतलब क्या ही हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब अचानक से ये लड़के लड़की और लड़की 5 महीने बाद वो कल्चरल शॉक खुद उसमें टर्न हो जाता है, एम्ब्रेसमेंट ऑफ द कल्चर। नहीं मतलब इसका एक्चुअली इसका पॉइंट बहुत ज़्यादा वैलिडेटेड है, मतलब इस चीज़ में ना कि आई मीन वो कि कल्चरल शॉक भी मिलता है, बट अगर उससे पहले कैसा करवाना इज़ मच बेटर दैन यू नो। आई मीन हम लोग मतलब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की आबादी है, सबको मालूम है कैसे है, बट कोई बात नहीं करेगा। वही जो सेक्स एजुकेशन नेटफ्लिक्स पे, वही हम कमरे के अंदर बंद करके देखेंगे। मगर अगर हम लोग ही बैठ के देखेंगे ना, मैं कसम से कहता हूँ हमसे कोई 1%, कोई 4 में से कोई एक नहीं खसेगा पक्का, ठीक है, वो कमरे में बैठ कर, क्योंकि ऐसा पढ़ा रहे हैं हम लोगों को एंड ऑल एंड एवरीथिंग ये एज में। और वो हमारे अंदर वो भी तो टॉलरेंस लेवल नहीं है ना कि अच्छा उम्र देख के पढ़ाओ। अब जैसे कि समझ लो कि अगर ये हमको पहले पढ़ाया जाता ना, हमको पहले समझ नहीं आता, टाइम लगता जब तक समझते, अभी पढ़ाएंगे तो अभी ऐसा लगता है यार ये तो सब पढ़ा हुआ है यार, क्या ही पढ़ना करके, एक ये भी आता है इंडिफरेंस। उसके बाद फिर अच्छा पढ़ लिया, सब समझ गए, और अब तो ये भी है कि जितना भी कोई ना कोई कुछ करेगा ना, हमारे अंदर तो वो है ही नहीं हिम्मत की यार हम करते हैं, हम करेंगे, हम ये है। कोई ना कोई फिर बोलेगा कि नहीं यार मत करो, ये सब ऐसा अच्छी बात नहीं है, ये हमारे इसमें नहीं होता, ये हमारे कम्युनिटी में नहीं होता, हम नहीं करेंगे करके एंड ऑल एंड एवरीथिंग। अब जैसे डेटिंग वाला सोसाइटी से स्टार्ट किया हम, ठीक है, ये बड़ा सिंपल है कि यार ठीक है कल्चरल शॉक मिले या कोई डिफरेंस हो, आप चाहे होमोसेक्सुअल कम्युनिटी में भी एक एंगेजमेंट हो या कैसे भी, अभी हेटेरोसेक्सुअल कम्युनिटी बात करते हैं, बड़ा सिंपल है। इंक्लूसिव नहीं है। हाँ, नहीं मैं हूँ मैं इंक्लूसिव हूँ। अगर एक टॉपिक लेते अभी टाइम है अभी टाइम है। तो अगला स्टोरी जाएगा सॉलिडरिटी स्टेटमेंट विद एलजीबीटीक्यू। मैं रेडी हूँ। हिंदू कॉलेज के भी ग्रुप्स डालेंगे और फैकल्टी ऑफ लॉ के भी। नहीं मैं हूँ नहीं ऐसी बात नहीं। मैं बड़ा सिंपल सा कहता हूँ, आधे से ज़्यादा लड़कों को बात करने का तरीका नहीं आता और आधे से ज़्यादा लड़कियों को तरीका नहीं आता समझने का। ठीक है शायर हो जाए। ठीक है, अगर देखा जाए आधे से ज़्यादा तो मूवीज़ ने ब्रेन वॉश करके रखा है सेम है कि अप्रोच कैसा करना। ये बार में चले जाओ 6 पैक एब्स लेके, ये है हाँ नहीं मतलब सॉरी मैं बस एक लाइन में मैंने तो 50 साल के मर्दों को देखा है जो गंजे है हॉट हाँ नहीं, बट फिर पैसा भी है उनके पास, वो अलग बात है। नहीं फिर वो ऐसी बात है ना, नहीं यार बट ये बहुत ही मार्जिनल। हाँ ये मतलब उसमें ये वाला सीन ना, तुम नहीं देखो कि गांव का किसान 50 साल वाला बाय द एंड ऑफ द डे बाय द एंड ऑफ द डे पर्सनालिटी मैटर्स बंदे की। वो अप्रोच सही मारेगा बट वो मेंटेन करने के लिए भी तो पर्सनालिटी। 1 सेकंड होल्ड, ओए उसको बोलियो बहन जो व्लॉगर जो बना हुआ है तू आ रहा है, मैं किरण सुट्टा के ये भी अनफिल्टर्ड है। अरे हाँ सुट्टा कल्चर भी कर सकते भाई जो वे इनकी बात पे मेरे को एक कमेंट करना है बस, उसके बाद माता के यार डाउनलोड कर रहा है भाई क्या हो गया भाई, आज तुम लोग आए सब लोग मतलब कंटिन्यू मैं क्या था मैं भी खुद भूल गया। मैं भी भूल गया। मैं ये कह रहे थे ना कि अप्रोच करना नहीं आता भाई, ये बहुत कॉमन परसेप्शन है, मतलब ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि यही तो है कि लाइक लेट इट हैपन नेचुरली। अब तुम इसके लिए भी एक इंस्टीट्यूशन बनाओगे ना कि अब इस तरीके से डेटिंग होगी तो देन इस तरीके से बात करो, लाइक पीपल हैव डेटिंग का तरीका नहीं बनाना है,
बट ये तो आपको पता चले आप क्योंकि यार रिलेशनशिप में जाके एक्चुअल में दिक्कतें शुरू होती है लोगों की। राइट, वो मैं मान, पता ही नहीं सिचुएशनशिप में क्या है, घुसना चाहिए नहीं घुसना चाहिए, मुझे कैजुअल डेटिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कहा ना कि लाइक मतलब लड़कों को ये नहीं पता है मेरे को ना, और ये वो शायरी वाली बात आई मेरे को ना, एक परवीन शाकिर वो वेरी एक फीमेल पोएट थी, उर्दू की शायरा थी और बाकमाल, उनका एक शेर था, मतलब कंसिडर अरे कीजिए हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, 2 घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। हाँ, ओह माय गॉड, ज्यादा डीप नहीं चलेगा। अरे वाह भाई, अच्छा शेर था, तुम्हें समझ नहीं आया? आजकल वैसे खुलती है भाई। हाँ अरे तो सारे वाले हुस्न तो यही वाले सेशन में हाँ आप बताओ। अरे मूवीज की बोल रहे थे ना, वो परसेप्शंस की बात। मूवीज और नहीं मतलब यार बड़ा सिंपल है। आई मीन अगर यार एक तो इतने सारे शिप्स आ गए, तुम्हारा डिल्यूजनशिप आ गया, सिचुएशनशिप आ गया। पहली बार सुना भाई। हाँ ये है डिल्यूजनशिप। अरे सिचुएशनशिप तो पता है। हाँ, डिल्यूजनशिप तो ऐसा है कि तुम दोनों को लगता है कि तुम दोनों रिलेशन में हो, फिर ऐसा कुछ इसका आगे का कुछ डेफिनेशन है। क्यों काट रहे हो भाई? हाँ यार यही होता है क्या लोग। अरे उनको आजकल सबको लेबल्स चाहिए कि कोई ना कोई रिलेशनशिप में है, कोई ना कोई इसमें वैलिडेशन। हाँ वैलिडेशन, एक तो दिखना भी तो है ना सोशल मीडिया पर। मतलब में नहीं कोई पढ़ते यार, मतलब डिल्यूजनशिप में ये है, मैं मान रहा हूँ कि ये मेरी बंदी है। हाँ ऐसा कुछ इन दोनों के बीच में कंसेंट रहता है, सब समथिंग लाइक दैट। अच्छा कि मैं मान रहा हूँ तू मेरी बंदी है। इट्स लाइक कि यू नो वी आर कमिटेड टू ईच अदर बट वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप। हाँ समथिंग लाइक दैट, और नो फिजिकल नथिंग लाइक दैट। और आई थिंक फिर उसके बाद सिचुएशनशिप आती है जिसमें सिर्फ फिजिकल ऐसा कुछ है। ये सब टर्म्स है यार। मैंने ना डिल्यूजनशिप इज नॉट फिजिकल। मतलब डिल्यूजनशिप इज एक्चुअली कि तुम्हारी कोई ना गर्लफ्रेंड है, ये तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी कोई भाई वो तो आधे से ज्यादा भाई लड़के वैसे यू आर इन अ डिल्यूजन। अरे नहीं मैं डेफिनेशन में रुको, अगर अभी ऐसे एकदम याद तुम्हारा हाथ ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपना हाथ जगह नहीं। जैसे बहुत तब साइको टाइप के लोग होते, जैसे कोई बंदा था यूट्यूब पे मैंने देखा था, वो अपनी गाड़ी को ही अपना गर्लफ्रेंड मान रहा था, तो एक हिसाब से वो हो गया डिल्यूजनशिप उसके लिए। नहीं वो रिलेशनशिप का हुआ, वो तो रिलेशनशिप हुआ प्रॉपर। आपकी बात है ना, मुझे यहाँ पे क्यों सही लग रही है कि मतलब एक होनी चाहिए सोसाइटी। ये बात की नहीं यूट्यूब की, क्योंकि जो मतलब बंदे हैं जो पॉपुलर बंदे, जैसे एल्विस यादव हो गया, पॉपुलर माना जाता है, बट अगर उसके माइंडसेट को आप देखोगे, थॉट प्रोसेस को देखोगे, जिस तरह से वुमेन को वो करता है, मतलब और वो चीज़ मास लोग फॉलो कर रहे हैं, और वही चीज़ जो मतलब जो कल्चर एक बिल्डअप है वो फॉलो कर रहे हैं, और जिस तरह से वुमेन को वो पोर्ट्रे कर रहा है, वो चीज़ हम भी सीखेंगे। क्योंकि हम सीख कहाँ से रहे, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं प्राय, हम सीखेंगे कहाँ से? मास मीडिया से, जो मास पॉपुलर लीडर है, और पॉपुलर लीडर मतलब इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंजा कहो जो भी, तो वो है, तो वो चीज़ सीखेंगे, और हमारे पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है काउंटर नहीं करने के लिए। तो पता नहीं, मतलब हो सकता है अभी राइट नाउ टेम्पररी हम ये चीज़ भी स्टार्ट कर सकते हैं, डेटिंग सोसाइटी ना नाम रख के कुछ और चीज़ें भी हम कई चीज़ बिल्ड कर सकते हैं, कुछ ऐसा करके कि मतलब लोगों को वो चीज़ें कम्युनिकेट किया जाए, वो सारी चीज़ें जो बातें होती है, जैसे कि कोई एक जैसे वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर होता है, सेंसिटाइज कर सकते हैं, सेंसिटाइज कर सकते हैं, दैट इज वन थिंग कि किस तरीके से। बट आई थिंक आप चैनल्स नहीं बना सकते सेंसिटाइज में। फिर ये एलजीबीटीक्यू वाले घुस जाएंगे, फिर बेचारे हेटेरोसेक्सुअल जैसे ही अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। अब तो भाई हेटेरोसेक्सुअल्स अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। और दैट इज आल्सो वन क्वेश्चन ना, कि आप एलजीबीटीक्यू ये जो कॉन्सेप्ट है, अब उसमें ये चीज़ है कि दे आर, जैसे कि अब लोगों का ये एक डिलेमा होता है कि जैसे हम अपने गांव से आते हैं, हमें ऐसा कुछ पता नहीं कि ये सब चीज़ें होता है, अचानक से आए, हमने देखा है ये सारी चीज़, चलो ठीक है, इंस्टाग्राम पे आपने देखा कि ये चीज़ एलजीबीटीक्यू होता है, आपको किसी आपने फेस नहीं किया है, आपने यहाँ पे आकर फेस किया, कल्चरल शौक आपको लगा, ये सारी चीज़ें, आप जिस सेंसिटाइजेशन की बात जब करोगे तो आपको वहाँ पे उन लोगों को भी सेंसिटाइज करना है कि दिस हैपन्स एंड दिस इज समथिंग, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप उसको एक्सक्लूड कर दोगे तो फिर तो उसका पर्पस ही नहीं रहेगा ना। बट इट्स लाइक ठीक है, मैं मान गया, एग्री टू हिज पॉइंट, बट होता क्या है कि जब आप वहाँ पे तो एलजीबीटीक्यू की कम्युनिटी पहले से है तथाकथित जो बन चुकी है। अब जब कोई वेस्ट की बात, वेस्ट में भी, इवन कॉलेज सोसाइटीज़ में भी जो एक है वहाँ पर, बट जब कोई बिहार से या कोई स्मॉल टाउन से वहाँ आता है जिसको इस चीज़ का कोई एक्सपोजर नहीं है, एंड देखो आप दूसरी सिटी में आ गए हो बट आपकी कॉन्शियसनेस तो सेम है ना, आपको नहीं पता, if you say something slightly which is politically incorrect, so to speak, and not because you are excluding people but because of your own unintentionally, वो आपकी एक तरह से शराफत है, you don't know the concept,
but you will be totally cancelled Right. at the very moment. आप बताओ कि एंगेज कैसे करें, ये बिकॉज problem जिस है। कम्युनिटी ने आपको पहले ही कैंसिल कर दिया, एट व्हाट ग्राउंड्स आर यू गोइंग टू एंगेज विद देम? तो वो दिक्कत भी हो जाती है सेंसिटाइज करने के उसमें प्रोसेस में, एंड ये फिर मार्जिनलाइजेशन, सेपरेशन रहता है दोनों कम्युनिटीज। मतलब अब उससे क्या होगा कि दो इफेक्ट होंगे। एक तो मतलब कि जो अगर इंक्लूड मतलब जो उस चीज़ को कन्वर्सेशन भी करना चाहते हैं वो अब कन्वर्सेशन करने से बचेंगे, एग्जैक्टली, एंड दे विल नॉट स्पीक टू लाइक द ट्रूथ, जो मतलब उनका इनर कॉन्शियंस कह रहा है कि मतलब ऐसा भी होता है क्या, मतलब एक बार पूछूं तो उनको पूछने में भाई पूछूंगा तो कैंसिल हो जाऊंगा। राइट मतलब राइट, ये चीज़ें हैं। तो ये एक डिस्कोर्स मतलब हम जो कैंसिल कल्चर वाला है वो दैट इज की डेफिनेटली की कंसीडर करना चाहिए। मतलब कॉलेज सोसाइटीज में इतना चलता है ये कि यू कांट इवन सी, द पॉइंट इज कि यस पीपल माइट आइडेंटिफाई एज अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे वांट टू, दे कैन, दे हैव द फ्रीडम, but it's like nobody can tell you to say what they have, like nobody can force you to speak what the other people want, because it's a hindrance to your free speech, right? You can believe in what you think, but you cannot necessarily impose कि तुम्हें भी इसी धारा में बहना है। For और me, इवन that's the problem. वन इंसिडेंस ऑफ लाइक प्रोनाउंस की प्रोनाउंस Exactly. मतलब कि जैसे कि मैं हूँ, जस्ट एज्यूम कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ लेस्बियन, मैं यहाँ पे मतलब as a male हाँ only. हाँ मतलब कि चलो But you identify as- फिर वो तो खत्म ही हो जाता है उनके लिए। वट एवर ट्रांस, आई एम ए ट्रांस, जस्ट एज्यूम कि अब जैसे कि अब मुझे कोई जानता नहीं है, वो उसने मुझे देखा ऐसे करके, अच्छा ऋषभ बस नाम जानता है, एंड इफ द अदर पर्सन कॉल ऋषभ क्या कर रहे हो, मतलब क्या ऐसे कर रहा मतलब है? या कुछ भी द मेल वाला थिंग वो अटैच करेगा, क्योंकि द थिंग द बायोलॉजिकल जो कैटेगराइजेशन है मेल और फीमेल वाला वो दे विल असाइन द पर्सन। अब उस बेसिस पे आप कहोगे नो लाइक दे आर नॉट टेकिंग माई प्रोनाउंस नेम, लाइक आई एम नॉट ही हिम, आई एम ही दे और वट एवर यू हैव लाइक प्रोनाउंस। सो वो एक कैटेगराइजेशन, अगर आप वो चीज़ें ना आप इनबिल्ट नहीं है लोगों में, वो चीज़ें आप आइडेंटिफाई करते एज अ जेंडर कि हाँ मेरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और सेक्सुअल अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है, वो दिख थोड़ी रही है कि आप मेल से वही, एंगेज कर रहे हो, exactly. फीमेल से एंगेज कर। द बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क इज लुकिंग How you are being presented socially. हाँ, और पब्लिकली तो वो तो यही कहेगा ना, हाँ भाई ऋषभ बोल रहा है या Exactly. कुछ भी, ये थोड़ी कहेगा ऋषभ बोल रही। तो ये चीजें है कि हम उस चीज को लेके कैंसिल, और मतलब ऑफेंसिव, हाउ वुड बी दैट ऑफेंसिव, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ऑफेंसिव कैसे है, मतलब कि वो तो परसेप्शन की बात आजकल है। तो क्वेश्चन पूछने में भी लोग ऑफेंड कर लेते हैं। हाँ, आई मीन इफ यू आस्क फ्रॉम अ जेन्युइन टोन कि अगर अच्छा इफ यू आर फ्रॉम द LGBTQI कम्युनिटी या जो मतलब जैसा भी, अगर उसके में भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाई इज इट दैट, तो दे काइंड ऑफ टेक इट इन अ वेरी ऑफेंसिव टोन की आई मीन इट्स नॉट ओनली इन दैट, बट अगर हम लोग को जानना है, यू शुड नो। देखो आधी जो इन्फॉर्मेशन हम लोग ले रहे थे, लेकिन जेंजी बहुत पर्टिकुलर टॉपिक, सोशल मीडिया ले लेते हैं, ठीक है, हमारा तो वही है, यूट्यूब ले लो, सोशल मीडिया ले लो, ऐसी चीज़ें। बुक्स तो आई थिंक अगर पढ़ेंगे तो फिर बहुत कम ही पढ़ते हैं, जैसे हमने लास्ट वाले सेशन में किया था कि ये वाला जो जनरेशन है बुक्स पे कम, रील्स पे ज़्यादा थोड़ा फोकस रहता है और वीडियोज़ ज़्यादा देखता है। तो आई मीन इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ से मिल रही है और हमने वहाँ से कंज्यूम किया, अगर अप्लाई किया रियल वर्ल्ड नॉलेज में पूछा, तो अब कोई ना कोई ऑफेंड होता ही होता है। अब वो फिर उनको लगता है कि हम इनको ऑफेंड कर रहे हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो बात बढ़ती है और नाम किसका ख़राब होता है, फिर हमारे वाला पूरा एक ग्रुप का कि हम ऐसा कर रहे हैं। True. और उसके बाद फिर जब अगर समझ लो कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करें कि नहीं वी अपोलोजाइज कि अगर हमने तुम्हें ऑफेंड किया, तो वो लोग इसमें ले लेते हैं कि हाउ कैन दे ऑफेंड अस एंड हाउ कैन दे अपोलोजाइज अस, एंड इट्स नॉट ओनली बीइंग टारगेटेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी बट इवन टू एनीवन आउट देयर। अगर आप लड़की से भी बात करोगे या किसी लड़के से भी बात करो, तो फिर हम बात क्या करें? अरे तो वही इवन इन कंक्लूडिंग रिमार्क्स वही कह सकते हैं कि मतलब वो जो प्रायर जो कम्युनिकेशन वाली बातें सेंसिटाइजेशन की जैसे विकास ने की, वो ज़रूरी है, क्योंकि आप वो चीज़ पहले से अगर वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन रहेगी सो दैट वी कैन अवॉइड दोज कैंसिल कल्चर एज वेल, और ये सारी चीज़ें जो हमें आगे जाके फेस करनी पड़े, रिलेशनशिप की बातें, वो सारी चीज़ें। क्योंकि अगर आप यू आइडेंटिफाई डिफरेंटली और इन सम सेंस आप ये मुहिम भी चलाते हो कि सो एज अ रिफॉर्मर यू कांट एक्सपेक्ट द सोसाइटी टू फॉलो योर रूल्स, यू कैन एक्सपेक्ट नथिंग बट परसिक्यूशन फ्रॉम द सोसाइटी साइड। तो आप पहले अग्रेसिव नहीं हो सकते, दैट्स द इफ सी मॉरल ग्राउंड्स पे आप जो भी समझते हो, बट अगर आपको ये बात परवेड करानी पूरी सोसाइटी में एज अ रिफॉर्मर कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द सोसाइटी साइड, क्योंकि आप उस ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम को ही क्वेश्चन कर रहे हो। सो आपको भी अपनी तरफ से टॉलरेंस दिखानी चाहिए। लाइक इनका जो फॉर एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं ना पोस्ट मॉडर्निस्ट, और उसके बाद जो LGBTQ, ऑल दीज पीपल लाइक
of course they are fighting against a kind of an intolerance towards their community, but in that process they have themselves become so intolerant towards people who might not know about these concepts or know about these things. तो मतलब ये टोटली रिवर्ट हो गया. जिस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आप लड़ रहे हो, आपने अपना एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, उसमें वैसे ही फीचर्स हैं. और सबसे बड़ी बात है परसेप्शन क्या है. मतलब आप अगर देखो 100% है मेल और फीमेल की, LGBTQIA जो भी आइडेंटिफाई करती है एज ए जेंडर, मेल मैस्कुलिन और फेमिनिन के अलावा भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो भी, तो हाउ मच परसेंटेज. इवन मैं परसेंटेज की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप नैरेटिव किस तरीके से बिल्डअप करते हो. आप देखो अगर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया अभी सेम सेक्स मैरिज पे और मतलब राइट्स पे भी, तो जो हम शुरू में बात कर रहे थे नैरेटिव वाला, वही वाली बात है कि द प्रोपोर्शन इफ वी आर गेटिंग ना, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑन द ग्राउंड दैट इज नेग्लेक्टेड. देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको सुप्रीम कोर्ट 3 अब उमर खालिद का ले लो, 3 साल से उसकी अभी बेल की हियरिंग नहीं हुई है 3 साल से. तो मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन ग्राउंड, लीगल प्रॉब्लम. हाँ लीगल प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उस पर वो सारी चीज़ें. और बात ये है ना कि हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो चीज़ें होनी नहीं चाहिए, बात है कि ओवर प्रायोरिटाइजेशन. और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम ये चीज़ कह रहे हैं और जो कॉलेज में आके यही हम ओवर प्रायोरिटाइजेशन करने लगते हैं इस इश्यूज को, LGBTQIA को ओवर प्रायोरिटाइजेशन. I think that is the issue and that should be discussed. Right, that should be right, not over prioritized. हर जगह पर ही मतलब हाँ, कि हर जगह पर ही डिस्कोर्स चलाने को शुरू हो जाते हैं. मतलब लाइक तो that is कि हिंदू कॉलेज क्वेयर कलेक्टिव. no that's good कि आप एक कॉलेज में कम्युनिटी बनाया आपने प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत सारे कॉलेज में डेफिनेटली, बट आप ओवर प्रायोरिटी ये नहीं समझ कि मेरी प्रॉब्लम ही दुनिया की प्रॉब्लम है. राइट राइट. बट आप एक अलग ही इंस्टीट्यूशन बना रहे हो ना. हाँ कि एक्सक्लूड कर, और ये आप बहुत इंक्लूजन के नाम पे एक्सक्लूजन कर रहे हो. Exactly. अरे बहुत बड़ी पॉइंट थी वो, क्या कहते हैं न्यूट्रल वॉशरूम. न्यूट्रल जेंडर वॉशरूम. और उसका कॉन्सेप्ट क्या है न्यूट्रल जेंडर वॉशरूम, कि हमको मेल और फीमेल में हमें प्रॉब्लम होती है इसलिए हमें न्यूट्रल जेंडर वॉशरूम. और न्यूट्रल जेंडर वॉशरूम के अगर हम कोनोटेशन में जाए तो क्या है, कोई भी जेंडर के जा सकते हैं. तो दे आर और उसके बाद मिसहैपनिंग होने के irrespective of gender. हाँ irrespective of gender. एंड वैसे यार वो सेपरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि टू नॉट मेक डिस्कम्फर्ट, राइट, कि डिस्कम्फर्ट अरे ना हो. तो फिर उससे आप इंक्लूसिव कहाँ है. आप भी तो एक्सक्लूड कर रहे हैं मेल और फीमेल को ना, कि हम जो आप आइडेंटिफाई करता है जो नॉन बाइनरी है वही जा सकता है. तो आप जो लाना चाह रहे चेंजेस वो कहाँ से लाएंगे. आप खुद अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज ए डिफरेंट पीपल, एज ए डिफरेंट. एंड इवन सेफ्टी वाइज भी हाउ इज सेफ. मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट देन इवन अ मेल कैन आल्सो एंटर. आई विल से कि आई आइडेंटिफाई एज ए ट्रांस, आई कैन गो. क्योंकि इट्स लाइक वो जैसे LGBT प्लस ना, अभी नो इसमें इतना फ्रीडम आ गया कि इट्स लाइक कुछ भी तुम आइडेंटिफाई करो एंड देन ऑन दैट प्रिटेक्स्ट यू टेक सोशल लाइक विक्टिमाइजेशन क्रिएट करो आप, एंड देन यू कैन हैव ऑल योर प्रिविलेजेस इन दैट सेंस. तो आई मीन ये दिस इज दैट्स द पॉइंट ना, कि जब पावर इसमें मिल जाती है ना, एनी डिस्कोर्स व्हेन पावर एनकाउंटर्स दैट डिस्कोर्स इट बिकम्स करप्ट. अरे someone says ना कि why are jumping to conclusion, tell me like convince me कि this is the exactly कि ये इतना जिसको बोलते हैं ना फंडामेंटल assumption है लोगों का. Like there was a girl in our college only and like we were talking to professor and we were talking about this gender thing only शायद, and she's like नहीं तो यार sex and gender तो they're totally different things. Gender is a social construct and sex is biological. I'm like okay मैं मान जाऊँगा but argue for it at least. क्यों है? Like tell me the reasons. You can't just take these assumptions. आप उस पे आर्ग्यू तो करो क्यों है. क्या आपका सोशियोलॉजिकल लिटरेचर आपने पढ़ा है, या व्हाई डू यू फील दैट यू आर अ वुमन नॉट बिकॉज यू आर अ फीमेल बट बिकॉज यू आइडेंटिफाई ऑन योर ओन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस. आप बताओ. तो इट्स लाइक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बहुत सी चीज़ें हैं नॉट जस्ट इन दिस डिस्कोर्स, हिस्ट्री में लेकर पॉलिटिक्स में लेकर जो हम अज्यूम कर लेते हैं, फिर हम अपनी थ्योरी उस अजम्पशन पे बनाते हैं. इफ वी आर गोइंग टू चैलेंज द अजम्पशंस, वो पूरी थ्योरी विल फॉल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स. दैट्स अ प्रॉब्लम. तो मतलब इट्स पैथेटिक. अरे वही बात है ना. आप मतलब ये चीज़ कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कि आप अगर जब बात करते हो कुछ राइट्स पे भी और कुछ इश्यूज़ पे भी बात करते हो, आपने कितने को पढ़ा है. मतलब अब वही फिर से वही पे आ जाएगी. मतलब कि आप अगर वोक फेमिनिज्म पे भी लो बातें, तो आप एजम्पशन ले लो पॉलिटिकल साइंस की फेमिनिज्म की एक FTP होती है, मतलब जो हमें 5th सेमेस्टर में पढ़ाई जा रही है. और उसमें आप देखोगे कि लाइक हाउ मेनी फीमेल्स आर इंगेज्ड इन दैट कोर्स. तो आप पाओगे कि बहुत ही जो अपने आप को क्लेम करते हैं, आई एम फेमिनिस्ट, आई एम दिस, बट अगर आप पढ़ोगे नहीं, यू कांट बी अ चेंज मेकर.
अगर आप अपने राइट्स के लिए पढ़ ही नहीं रहे हो, आप बस कि ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हो कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, आप कन्विंस नहीं कर सकते, आप लिख नहीं सकते, आप कुछ बता नहीं सकते, लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते कि आगे कैसे चेंज लाना है। हम पढ़ किसे रहे, थ्योरिस्ट को पढ़ रहे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है अपने बारे में लिखा है। तो अगर आप जितना पढ़ोगे तभी कुछ जानोगे। अगर आप ऐसे ऊपर से क्लेम कर रहे हो, इवन मैं किसी भी कह रहा हूँ वो जो भी है, इवन नॉट कि फेमिनिज्म, इवन नहीं लाइक कि जो वोक में हिंदुत्ववादी भी आते हैं और मतलब कितने मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स भी आते हैं जो हर चीज़ में बिलीव करते हैं, जो भी लिखा है सब चीज़, वो सब चीज़ें कि जो भी कहा जा रहा है वो सब सच है, जो भी उन्होंने बोला। आप भाई पढ़ो तो कम से कम, आप सिर्फ वोक वाले चल रहे हो। और मतलब एक तरह से कि दूसरे लोग कुछ बोल रहे तो कैंसिल कर दे रहे, भाई हम तो जानते हैं, पूरा चीज़ जानते ही है। तो ये चीज़ है, परसेप्शन बनी जाता है वो सारी चीज़ें। तो वैसे आफ्ताब का एक्सपीरियंस होगा जेनसेक बन के कैसा रहा है? वो भी इंग्लिश डिपार्टमेंट का। ठीक है यार, ये सारी चीजें तो नॉवेल्स और मूवीज पे हम कर सकते हैं, मतलब नॉवेल्स एंड मूवीज। नॉवेल्स तो भाई छोड़ ही दो भाई। इंग्लिश हाँ, इंग्लिश लिटरेचर नाम का लिटरेचर भाई। नहीं भाई, इंग्लिश ही ठीक है, लिटरेचर में तो अभी तक कुछ पढ़ के नहीं आया। जो पढ़ा था वो 11th एंड 12th की बुक्स में पढ़ा था। फाइट क्लब देखी है सबने? हाँ, तुमने देखी है? मैंने तो देखी है भाई। देखो, देखने लायक चीज है फाइट क्लब, देखने लायक चीज है। और वो भी देख लोगे शॉशैंक भाई, शॉशैंक रिडेम्पशन एंड मतलब कुछ मूवीज हैं जो आपको मतलब काफी अंदर से, जैसे शाइनिंग, मैं उस दिन बात कर रहा था, शाइनिंग उसकी नॉवेल भी है इतनी फेमस। अगला कोको एफएम का वॉइस ओवर आर्टिस्ट। मैंने गोडसे को मैंने मारा, बोला उसने कहा सुनिए कोको एफएम में भाई। मतलब काफी कुछ मूवीज होती हैं, मतलब ना, जैसे कुछ लोग बोलते हैं जैसे ये जवानी है दीवानी, लाइक कुछ लोगों के लिए ये मूवीज काफी इंस्पायरिंग होती है। और मतलब आई नेवर थॉट कि मतलब ये जवानी है दीवानी, बट लाइक मैंने कुछ दिनों पहले उसे फिर से देखा पूरा। एंड देन क्योंकि आदमी भी उसी स्टेज से या अपकमिंग स्टेज में, आई थॉट दैट मैन दिस मूवी कितनी सही है, लाइक इट टॉक्स अबाउट सम थिंग्स व्हिच आर सो गुड एंड सटल, एंड जो आपके साथ होती हैं चीज़ें, मतलब उस बंदे के साथ क्या होता है कि ही गोज टू दिस ट्रैवल और उसका बाप मर जाता है यार, एंड उसको कॉल कर रहे हैं लाइक 70-80 मिस्ड कॉल्स, और वो कहीं पहाड़ पे है, एंड देन ही कम्स बैक और वो उसके शायद बाप के फ्यूनरल पे भी नहीं जाता है। एंड देन लाइक मतलब इतना इंट्रीग हो गया था मैं वो सब देख कर कि मतलब। पर ये मूवीज का मुझे कई बार ऐसा लगता है जो बहुत ही हैपनिंग, फ्रेंडशिप और ये सब शो करने वाली होती है, वो ये प्रोग्राम की गई है ऐसे कि हमारे दिमाग को रियलाइज किया जाए कि यू आर मिसिंग समथिंग इन योर लाइफ, यू डोंट हैव इट। ये सिटकॉम्स में खासकर बहुत देखा जाता है, जैसे फ्रेंड्स है या हाउ आई मेट योर मदर है, ये सारे सिटकॉम्स में दिखा रहे हैं यार उनकी ना पूरी जवानी निकल गई, दोस्त है पता नहीं 10-10 12-12 साल से एक साथ रह रहे हैं। 3 साल वाले भी तो बहुत बड़ी दिक्कत ये है ना कि हम सिटकॉम्स वेस्टर्न वाली देखते हैं और सोचते हैं कि इंडिया में इम्प्लीमेंट करेंगे। ट्रू, नहीं इम्प्लीमेंट तो करना ही नहीं, मतलब इम्प्लीमेंट मतलब वो माइंडसेट वैसा होगा कि इंडियन भी सिटकॉम्स देख भाई, दोस्ती होती है। वो क्या है इसका कॉलेज लाइफ, कॉलेज रोमांस क्या है, इतना घटिया भाई, मैं उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहा था कि मतलब किस लेवल सो एस्पिरेशनल ना। मतलब तुम देखो कॉलेज रोमांस एंड ऑल दीज जो ये रियलिटी शोज चलते हैं बेसिकली, वो इतने एस्पिरेशनल है ना। अनुपमा नहीं वो तो चल भाई, वो रियलिटी शो क्या है, मम्मी वाली बोल दिया था। बट जैसे ये सारी चलती है, रोडीज चलता है, बिग बॉस चलता है भाई, मतलब मेरे को इतनी ना घिन आती है इन चीजों बहुत ज्यादा है। इतनी एस्पिरेशनल है ना ये, मतलब जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का यूथ होता है ना, जब उन्हें देखता है ना भाई, वो सोचता है, मान लेते हैं नहीं दे थिंक कि यार मतलब काश अपना भी ऐसा ही लाइफ होता। और इस क्योंकि जो वो दिखा रहा है, दे आर आल्सो शोइंग यंगस्टर्स। एक तरफ से 23-24 साल का बच्चा वहां पर जाकर like is having fun with like people and is engaging with them, और यहाँ पर भाई लोग भूखे भी मर रहे हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो कितना कॉन्ट्रास्ट है मतलब कंट्री में। अरे वो एक था बहुत ही फनी कमेंट्री था एक कि मतलब दहेज का, मतलब एज अ फन कह रहा हूँ कि दहेज का जो असली कारण है ना, वो ये नहीं है कि लोगों में पैतृक वो मतलब पैट्रियार्की सोच, मतलब थॉट प्रोसेस है कि हाँ लेना चाहिए दहेज, मतलब ऐसा। वो करण जौहर की फिल्म है, मतलब इतना सज्जो सवाज दिखाते, वो पैसे कहाँ से लाएगा लड़का वाला, लड़की से लेके। तो वो एक कमेंट्री थी उसकी कि मतलब जो मूवी है, जो परसेप्शन है, मतलब
जो इंडियन कभी वेडिंग जो होता था इस तरह के पैसे खर्च नहीं होते थे, उसमें बहुत चीज़ें फंक्शन होती थी, लेकिन इस लेवल की जो हम पैसे खर्च देखते हैं और परसेप्शन जो बनाते वो कहाँ से आता है? वो मूवी से आता है। करण जौहर की मूवी उसकी एक एग्जाम्पल है। तो यही है कि सोसाइटी की जो परसेप्शन है, जो भी चीज़ हम देखते हैं, इवन तो रिलेशनशिप की बात या किसी प्रकार की बातें करते, तो मूवी चेंज मेकर भी है, जैसे शॉशैंक रिडेम्पशन और बहुत सारे डियर जिंदगी, ये सारे तो मूवी कुछ ऐसे मुद्दे पर बात करती है जो मतलब हमें भी झकझोर देती है कि मतलब ये सारी डिप्रेशन, ये मेंटल हेल्थ, ये बहुत सारी चीज़ें इश्यूज है। अरे एक चीज़ आइस ब्रेकिंग सेशन में उन्होंने बात की थी कि आज के जेनजीज में एक प्रॉब्लम है कि दे नो थिंग्स बट दे आर नॉट एबल टू फॉलो इट। उस दिन इस चीज़ पे शायद बात हो रही थी कि वाई, और मैं इस पे मतलब आई हैव थॉट ऑफ दिस बहुत। एंड मतलब व्हेन आई केम हेयर, इससे पहले आई वाज रीडिंग माय ओन जर्नल जो मैं लिखता हूँ लाइक ऐसे महीने में 2-3 बार, एंड बिकॉज ये अनफिल्टर्ड है तो आई वाज लाइक सीइंग दैट, बिकॉज व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ एंड यू राइट अबाउट योरसेल्फ देन यू राइट विदाउट रिजर्वेशंस, तो वो असली में अनफिल्टर्ड साइड है मेरा, लाइक इससे भी ज़्यादा, राइट। तो उसमें मैंने इस चीज़ पर लिखा था मतलब काफ़ी पहले कि ऐसा क्यों है। आई वाज ट्राइंग टू गो डीपर इनटू द क्वेश्चन कि पीपल नो एवरीथिंग and but still they don't act out according to reason. इसका मतलब मैं उस दिन I was talking about this Russian author Dostoevsky. इस बंदे ने इस चीज़ पर लिखा है कि why this thing happens, and it is like कि जो reason है ना आफ्ताब, you can like, ये मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि reason can help me defeat you guys but it can't make you understand. तर्क देकर मैं आप सभी को हरा सकता हूँ पर समझा नहीं सकता जब तक यू योरसेल्फ डू नॉट टेक इट इनकम्बेंट ऑन योरसेल्फ कि जब ये चीज़ अब मैं समझूंगा, यू नो, इट्स लाइक वन मैन कैन ब्रिंग अ हॉर्स टू वाटर बट इवन 10 कांट मेक हिम ड्रिंक इट, समझ रहे हो? तो लोग क्या करते हैं ना, जो इंडिविजुअल विल है अपनी, दे मेक इट सुप्रीम, एंड दैट इज एक्चुअली लाइक Dostoevsky writes one thing in his book Notes from the Underground that it's not that in the entire history of mankind people did not know what is reasonable. They knew it every time. But इतने massacres हुए, इतना genocide हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई, मतलब people like started doing wrong things. Why? Because they do not want anybody to guide them. Guide में मतलब they are not the keys of a piano कि तुम reason से direct कर लोगे, तुम्हें कितना भी reason दे दो, but the only fact that कि मैं वही करूँगा because nobody can control me. I have the absolute freedom as an individual. क्योंकि रीजन से आपकी ना इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, बिकॉज रीजन इज गाइडिंग यू। इंडिविजुअल विल में तुम कुछ फेल भी कर जाओगे ना, यू हैव दैट कि नहीं, माई इंडिविजुअलिटी इज स्टिल प्रिजर्व्ड। तो आई थिंक ये जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना लोगों का, एंड द रीजन इज जब आप इतना रीजनेबली सोचते हो ना, यू बिकम सो कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट्स अ डिजीज। बिकॉज अब तुम सोचो मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बार बार सोचूं ना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, इज इट लुकिंग रीजनेबल, आई कांट स्पीक अ वर्ड बिकॉज इट इज गोइंग टू फॉस्टर इनर्शिया। मतलब वो एक मीम नहीं थी कि यार मिडिल क्लास लोगों में तो ऐसा होता है कि पार्टी के बाद ना अचानक से गिल्ट स्ट्राइक हो जाता है समझ रहे हो? मतलब एंड आई फेल्ट इट समटाइम्स कि पार्टीज में ना अचानक सोच रहे हो कि यार पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर लेता है, समझ रहे हो तुम? आफ्ताब सोच रहा है यार गर्लफ्रेंड में पैसे बर्बाद, दैट इज लाइक टेरिबल। तो मतलब दैट्स व्हाई अगर तुम डॉस्टोएव्स्की नॉवेल्स पढ़ोगे ना, मतलब मेरे को उसके बारे में बात करना इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि उसकी के ब्रांड एम्बेसडर, मतलब यार दिस मैन इज क्रेजी, he has written unbelievable things. मतलब एल्बर्ट कामू के बारे में सुना है तुमने? he was a novelist, इंग्लिश लिटरेचर में नहीं सुना भाई तुम फर्जी, इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन तो सुना होगा सुना है ना? but these people said about Dostoevsky, एल्बर्ट कामू ने बोला था कि the real prophet of 19th century was Dostoevsky, not Karl Marx. मतलब इतना profound था, उसने सारे फिलोसोफर, नीचे हो गया, फ्रेडरिक नीचे, उन सबको इतना इंस्पायर किया, क्योंकि जैसे साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन नेचर पे लिखते हैं, फिलोसफर्स ह्यूमन नेचर पे लिखते हैं, नॉवेलिस्ट ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, बट जिस तरीके से दोस्तोयेव्स्की डिलेमास को दिखाता है ना कैरेक्टर्स में, कि एक आदमी एक टाइम पे कितनी चीजें सोच रहा है, कितने डिलेमास को फाइट कर रहा है, मतलब दैट इज इस पे मतलब मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, मतलब ऐसे निकल के आया राइट कि जब इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है ना फिलॉसफी या ये जितनी भी पॉलिटी है, आप भाई आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, आपके अंदर इतना सब कुछ आ जाता है ना कि मुझे लगता है आप कहीं ना धीरे धीरे लोनली होना शुरू हो जाते हो।
Why? Because people around you then stop making connections and your relationships will go bad. मतलब ये philosophers देख लो, इनकी life देख लो. Whatever they say, womanizer थे, कुछ भी थे. भाई relationships या ये सब. bro, आप you cannot be. कर देते हो. No, मतलब you cannot. हाँ बोल. You cannot be wise and in love at the same time. Oh my That's the God. thing. You can't be. भाई आपको एक चुनना पड़ेगा. मतलब यही है ना कि if you are trying to go in this line, you are trying to be an intellectual, to have perspectives, then you have to choose a life की मतलब आपके साथ नहीं होगा वहाँ पे कोई. मतलब I don't आप know जितना यार. पढ़ते हो ना उतना कम बोलना स्टार्ट करते हो. मतलब कि आप कम्युनिकेट ही उतना बोलते हैं. अच्छा ठीक है. See, नहीं, I don't You think start कि- questioning everything, basically. That is true, but see, it's like कि when you start developing intellectual interests ना, तो आपको पता है लगता है ये दुनिया चूतिया है. That is the point. तो फिर बोलने का कोई फायदा ही नहीं है. Existential crisis मतलब. you know sometimes I feel मतलब मैं तो क्या see इसमें भी एक dilemma है कि if somebody wants to become an intellectual, he should not want to become an intellectual. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि a philosopher has to be disinterested and dispassionate even with regards to philosophy. तो अगर तुम बोलोगे मैं इंटेलेक्चुअल बनना चाहता हूँ ना, अगर तुम ट्रू सेंस में इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हो, then you can't be मतलब wanting to be आइडेंटिफाई नहीं करोगे इंटेलेक्चुअल के जैसे. Exact. तभी ये रीजन है ना कि जो बहुत प्रोफाउंड मतलब पारंगत फिलोसफर्स और प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो कभी ये नहीं बोलते कि मैं इसमें पीएचडी हूँ, बोलते मैं राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ. वो अपने आप को स्टूडेंट बोलते हैं. मैं ये इसका विद्यार्थी हूँ. वो कभी नहीं बोलते कि आई एम डॉक्टर ये मैंने ये पीएचडी की है. वो अपने आप को विद्यार्थी बोलते हैं. बिकॉज इंटेलेक्ट के साथ हम्बल ह्यूमिलिटी वो चाहिए होती है, वरना इट्स लाइक इट्स ऑफ नो यूज, वरना नार्सिसिस्टिक बन जाओगे फिर तो. नार्सिसिस्ट भी नहीं, बट वही यार बात घूम फिर के वही आती है, लोनली बन जाओगे. हाँ, नहीं कर पाओगे. लोनर तो होता नहीं, है. आई थिंक भाई इट्स लाइक वो नैरेटिव नहीं चलता कि इंटेलेक्चुअल रिस्क जो चलता है भाई, तो इट्स लाइक आई डोंट थिंक सो कि ऐसा भी है कि यू बिकम लोनर्स. आई मीन इफ यू फाइंड I सो guess गुड कि कंपनी. कुछ मतलब कुछ पीरियड के लिए जरूर, मतलब कि जो मतलब अपने आप को जब सेल्फ ऑब्जर्व करने लगते हो तो यू विल बी काइंड ऑफ डिसइंटरेस्टेड जैसे बोला. तो कुछ पीरियड के लिए सही मतलब आई विल अग्री कि आप लोनली इन द सेंस कि ये नहीं आप डिसकनेक्ट हो जाते वर्ल्ड से. मतलब जो ऐसा पहले आपका रुतबा होता है, मतलब आप जैसे कनेक्ट होते थे उस हिसाब से आप बहुत प्रोफाउंड चेंजेस आप में आ जाते. तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि बहुत डिसकनेक्टेड वर्ल्ड में कुछ होते हैं जरूर आपके But दोस्त. एक phase होता है, हाँ, I think. phase आई विल से कि बट आई phase थिंक होता इट है. इज वर्थ इट. हाँ, फेज और वर्ड. मतलब एक बात बताओ आफ्ताब, तुम 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में यू वेंट इनटू रीडिंग कि भाई आप शट आउट ऑल द डोर्स, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, आई डू इट. इट्स लाइक दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड डू इट. और कब करोगे? मतलब जो आप रिलेशनशिप्स वाली बात कर रहे हो ना, मतलब आई थिंक यस मेंटेनिंग फ्रेंड्स ये सब है, बट अगर आप मान लो ये चीज़ नहीं भी होती ना, आई थिंक जो आप गेन करते हो ना उस टाइम में, अरे जस्ट रिज्यूम आफ्ताब इज डूइंग पॉडकास्ट सिंस 5 years I guess, since past of 5 years. So the experience he will have after 5 years, like after 5 and 5 10 years, and I will start after 5 years, and the time of उस समय जो मेरी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होगी, जो सीखने की वो सारी चीज़ें, और मतलब वो चीज़ मैं कभी compete नहीं कर पाऊँगा. और ये चीज़ें एंड इफ़ ही इज़ इन्वेस्टिंग राइट नाउ कि ये सारी चीज़ों में, और मतलब कि तो वो चीज़ एक कंसिस्टेंसी और सारी चीज़ ला रहा है, तो he will have a higher probability and definitely to get a success a kind of like that he wants to be. अब वो चीज़ हमारे में नहीं होगी, 25-30 में होगा, पहले से डिसइंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ें आएगी आपके पास, और 19-20 में अभी शादी का कोई प्रेशर नहीं. सबकी नीड्स अलग है यार. हाँ. अभी किसी को पढ़ना है फिलोसफी या बाद में कोई पढ़ना. बट देन यू स्टार्ट, मेरे को लगता है मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी ना यू स्टार्ट टू फील दैट. मैंने एक रील कहीं देखी थी कि यू नो व्हेन एवरीवन अराउंड यू इज टेलिंग यू दैट यू आर डूइंग अ हेल लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ, बट व्हेन यू आर सिटिंग डाउन अलोन यू फील लाइक यू आर बेसिकली डूइंग नथिंग. ये मुझे जेनसिक की बात याद दिलानी. ब्रो दिस इज एक्चुअली ट्रू. दिस इज ट्रू. मतलब इट्स कॉल्ड, मतलब ना आई थिंक ये डिलेमा है सबके अंदर है, मतलब सबके अंदर आई थिंक ना, कि हम जिस तरीके से अपने आप को पोज करते हैं ना सोसाइटी में, एंड पीपल ऑल्सो समटाइम्स थिंक कि यार ये तो बड़े अच्छे स्पीकर्स हैं, अच्छे ये हैं वो हैं, बट जब तुम घर में बैठते हो ना, लाइक जैसे मैं आपको बताऊँ अपना जर्नलिज्म है, मतलब उसमें जो भी चीज़ें लिखी है ना, मैंने इतना सेल्फ कंटेम्प्ट लिखा है ना अपने बारे में, लाइक कि मतलब, एंड दिस इज अगेन इन्वोकिंग डॉस्टोयेव्स्की, हाउ कैन अ मैन ऑफ परसेप्शन एवर रिस्पेक्ट हिमसेल्फ. मतलब इफ़ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड इफ़ यू नो योर सेल्फ, you can never respect yourself, and if you say that you respect yourself, it means you don't know yourself. क्योंकि तुम सोचो आफ्ताब,
हम कई बार ऐसा होता है यार, वी बिकम सो रिवेंजफुल, स्पाइटफुल, ऐसा मन करता है किसी के लिए यार, इसके लिए इसके साथ ये खराब हो जाता, वो खराब हो जाता, हम किसी से रिवेंज लेना चाहते हैं, हम इतने मैलिग्नेंट बन जाते हैं अंदर से, कभी कोई बोल देता है तो इतने ऑफेंड हो जाते हैं. ऑल दीज आर बैड ट्रेट्स, राइट? ऑल दीज वी लाई, इतना हम झूठ बोलते हैं लाइफ में, एंड उसके बावजूद भी कहते हैं, यू नो, सेल्फ रिस्पेक्ट इज द बेस्ट वर्च्यू. इस पॉडकास्ट के बाद सब सुसाइड करने वाले हैं. कौन से मॉरल ग्राउंड्स पर? तो इट्स लाइक अगर तुम परसेप्शन तुम्हारा अच्छा है ना, देन इट्स लाइक, यू नो, ये सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, ऑल दीज थिंग्स, आई मीन मुझे लगता है कि दीज थिंग्स आर जस्ट, मुझे तो ये थेरेपिस्ट वाले वर्ड बड़े वो ना चुभते से है, अजीब से लगते हैं. Enabling them. Acknowledge, you know, transfer, talk it out. I have talked it out. It makes zero sense. It makes zero sense. आई विल sometimes. ब्रिंग आउट इसी पॉइंट पे कि जो हम टॉक्सिक कल्चर बिल्डअप करते हैं यूनिवर्सिटी के, सोसाइटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के खासकर मतलब प्रमोशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो रही है. तो मतलब ये एक चीज़ मैं बात कर रहा था विकास से कि जब हम आ रहे थे यहाँ पे, तो कि वही कि जैसे कि हमें चाहिए मतलब वैलिडेशन, मतलब हम आते एकदम अच्छे 90% मान लो, अगर मानता है तो मतलब 90-95 कुछ भी आते हैं और मतलब सीईटी क्रैक करके आते हैं. यहाँ पे आके पता चलता है साले नंबर की कोई वैल्यू है ही नहीं, राइट? कोई तुम्हें ग्रेड्स नहीं जानता, लोग तुम्हें पहचानेंगे कैसे? जो हमारे तुम्हें प्रोनाउन से या फिर सोसाइटी इस बार कैंसर होने वाले हैं. मैं तो कहता हूँ प्रोनाउन वाला देख भाई, मैं तो सीधे बोलता हूँ प्रोनाउन वाला जीत सकता है आराम से कहीं पे भी. हाँ. खड़ा हो जाए कॉलेज वाले अगर लेवल पे हम बात करें. नहीं, अरे पार्लियामेंट्री डिबेट में देख लो. अरे नहीं बोल दे भाई मैं जीज है. नहीं, कुछ पता है आएगा the thing लोग. is ना आफ्ताब, जिन लोगों की बात कर रहे हो ना, these guys are vocal. हाँ. मेजॉरिटी, साइलेंट मेजॉरिटी जो है ना, वो थोड़ा ट्रेडिशनल और मतलब वो अभी उतने चेंजेस, उसका परसेप्शन Exactly. चेंज नहीं है. और मतलब ऐसा नहीं है. सीयूटीज है ना, बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गया. आप देखोगे कि यू कैन फाइंड पीपल फ्रॉम इवन मोस्ट रूरल बैकग्राउंड. अगर मैं बिहार बोर्ड से होता है ना, तो मैं नंबर वाले में कभी भी हिंदू कॉलेज में नहीं मिल पाता, और मतलब किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे 70, 75, 80 आ रहे हैं, टॉपर के 90 आ रहे हैं, 99 लाके कहाँ से यहाँ पे एडमिशन मिले. लेकिन जो चेंजेस आए डाइवर्स इन द सेंस, वो सारी चीज़ें, और मतलब अब देखो वो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, और जो सीयूटी आए उसमें कल्चरल एक्टिविटी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है. मतलब जब हम कॉलेज में आते हैं, हमारे एकेडमिक्स पे आते हैं कि हम एकेडमिक्स पे, हमें चाहिए वैलिडेशन, हमें वैलिडेशन मिल नहीं रही है. अब वैलिडेशन कैसे मिलेगा? आप किसी पोजीशन पे, आप जो कल्चर क्रिएट किए हो, आप कॉलेज को आप बना दियो एकेडमिक से लेके MBA बना दियो, मैनेजमेंट पढ़ा रहे हो आप यहाँ पे लोगों को, कैसे छोटे छोटे चीज़ ऑर्गेनाइज करने, 10,000 रुपये, 5,000 स्पॉन्सरशिप के लिए कैसे 5 हफ्ते बर्बाद करने, पैसा कैसे खाना हाँ, चाहिए. तो ये वैसे सब टेक्निकली वो भी हेल्प आउट कर ही देता कहीं ना कहीं. ऐसा भी नहीं कि कहीं ना कहीं करता ही नहीं है. Definitely. एक तो ना सोसाइटी, कल्चरल सोसाइटी का तो ये बेस्ट ऑफेंड हो गए. ब्रो तू प्रेसिडेंट है क्या? नहीं मैंने बोला ना, मैं वो बंदा हूँ जो सिर्फ तारीफ खाता है, काम नहीं करता कुछ. नहीं यार, मतलब देख 5,000 वो सोसाइटी के लिए लेना भी एक टास्क है, ठीक है? जो बंदा ले आ पाता है उसके लिए तारीफ, राइट, करो. ठीक राइट. है? भाई अपने तुम्हारे अगर कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ही टट्टी है हाँ. तो फिर राइट राइट. तुम समझो यार, ये अरे नहीं, सेंस तो अरे है. एकदम राइट बात. अरे छोड़ो, पैसे की बात छोड़ो, गोली मार. नहीं, हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं ना, किस तरीके का. वैलिडेशन, वो वैलिडेशन वाला जो अब है. सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि आप उस साइकिल में पड़ जाते हो, आपको लगता है यही दुनिया है, यही वो छोटी जो सी 4-5 लोग कमेंट करेंगे, वाओ वो ऐसे करके, और यार you look the best. आपने अभी बोला ना कि आप फील करते हो कि क्या कर रहे हो भाई, सब हेलो भाई, हाँ भाई, और क्या कैसे कर रहे हो, मतलब आपको लगता है सब लोग पूछ रहे हैं भाई. हाँ, आई मीन अब तुम वही बंदे के सामने आ जाओ. लोग तुम्हें यही बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर कर रहे रहे हो, हो, बहुत काम कर रहे हो. अच्छा कर रहे हो, बट तुम्हें जब अकेले बैठे हो लगता है क्या हाँ, कुछ भी तो नहीं कुछ है भी नहीं भाई. कर रहे. और वो ना इतने, और सबसे गंदा वाला हिट तो 2 बजे होता है रात के. मैं तो अब से टाइम पे सोना लग गया हूँ. जो 2 बजे रात को गंदा वाला हिट होता है ना कि यार आप जिंदगी में कुछ कर नहीं रहे हो, मम्मी पापा के पैसे वेस्ट कर रहे हो, आपने डीयू में एडमिशन ले लिया, इवन तो पैसा आपने कम भरा ये है मास्टरबेशन करने के बाद ही आता है. अरे यार पर तुम जेन्युइनली कुछ शायद ना कर ना, रहे हो, नहीं लेकिन तुम्हारी एक साइड को पता है तुम कुछ हाँ. नहीं कर रहे, लेकिन तुम फिर भी खुश नहीं हो काम करके. ये एक अलग टाइप का पेन है जो नहीं एक आपको होता कर. है. हाँ तो पता है इसका मैंने किसी से सुना है कि अगर ऐसे कभी भी थॉट्स आते हैं ना, मतलब कभी भी ऐसा आता है कि तुमको लग रहा है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, चुपचाप जाके डेस्क पे बैठो और पढ़ो. ये बकचोदी मुझे लगा सिर्फ सोशल चुपचाप मीडिया जाके है. bathroom ना में ना ना bathroom वो में नहीं, ये मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, पढ़ो बैठ के. ये बेस्ट मैंने सुना हुआ है. हाँ. मैंने किसी टीचर से सुना है, कभी ऐसे थॉट्स आते हैं तुम्हें लोनलीनेस का कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे, ऑल
जाके चुपचाप पढ़ो। वही तो नहीं इस हो पाता दुनिया है। में नहीं, इस दुनिया में अच्छे लोग चाहिए काम करने के लिए। अरे ये इंस्टाग्राम थेरेपिस्ट बन रहा है। नहीं क्या थेरेपिस्ट में थोड़ी ना बोलते पढ़ो जाके, ये बोलते कि जाओ टेक अ वॉक, लिसन टू म्यूजिक, No, assert what you are. as on what you are. try to enable yourself to the environment. Talk it out. उस इंसान को जाके बोलो जो आपको परेशान कर रहा है Oh my आपके God, thoughts तब तो में। कुछ नहीं कर पाऊंगा। भाई इट्स लाइक ना, मुझे लगता है ना इस चीज़ पे, जैसे हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है ना हमारे पेरेंट्स की, मुझे लगता है दैट्स द लास्ट पावरफुल जनरेशन। ओह हाँ, ये इन द पॉइंट सेंस है। कि हु आर रियली स्ट्रॉन्ग पीपल। राइट। मतलब आज के टाइम में ना जो वीकनेस है उसको इतना आइडलाइज किया जा रहा है ना कि यू नो इट्स गुड टू बी वल्नरेबल, इट्स गुड टू बी यू नो इट्स गुड टू क्राई, एंड ये सही बात है। आई मीन ओके फाइन, मतलब सही बात तो नहीं है भाई। नहीं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, टू सर्ट अभी फॉर एग्जांपल इट्स ओके टू क्राई, मतलब Cry you मतलब say that expressive to रहो। I'm saying that, but the point is ना, आप उस चीज को ना you are like kind of Eulogize, मतलब- eulogizing it हाँ। कि नथ, मतलब आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है ना, आपकी भी गलती है, then like कोई बात नहीं, अरे then it's okay talk to be it out। हाँ, it's okay to be you know all these मतलब- things। It's okay to be useless. It's Useless, okay to be- exactly। और उसको आप क्या कर रहे हो, मॉरल वर्च्यू से आप उसको अलाइन कर रहे हो। जैसे सी आई फॉर एग्जांपल, जैसे आज के टाइम के बहुत से लोग जो जेपी को फॉलो करते हैं, जॉर्डन पीटरसन को, ठीक है, लाइक इतना बड़ा गैंग आ गया इंडिया में, मतलब जॉर्डन, और मैं जॉर्डन पीटरसन को मतलब कम से कम पिछले 4 सालों से आई हैव बीन लिसनिंग टू दैट गाय, मतलब मैं सुनता हूँ उस चीज़ को, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे मैं उससे बहुत नेक्स्ट लेवल डिसएग्री करता हूँ, दैट यूरोसेंट्रिक वाली डिबेट, हिज फंडामेंटल असम्पशंस अबाउट यूरो, ही इज मतलब बेसिकली एन अब्राहमिक सुप्रीमेसिस्ट जो अपने बिब्लिकल लेक्चर्स देता है, एंड आई थिंक हिज आइडियोलॉजी इज समटाइम्स गुड फॉर द वेस्ट, इंडिया के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, बट सम ऑफ हिज थिंग्स आर लाइक जो कि उसकी नहीं है, मे बी ऑफ साइकोलॉजिस्ट लाइक कार्ल यंग वगैरह, ही सेज दैट कि morality is only when you can identify yourself as a monster. If you have that power, if you have the capability to be a monster, and then you control it. Weakness में morality नहीं है, it's like तुम कुछ कर नहीं सकते, you can't fight up for yourself or anybody, and you say, you know, I am very moral, like you are just naive. Morality तब है, and वो इसका example है कि जो martial arts करते हैं जो लोग, right, they are so profound, मतलब किसी को भी मार सकते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर टॉट सेल्फ डिसिप्लिन, यू नो, वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं उस लेवल से। तो इट्स लाइक मोरालिटी इज नॉट इन वीकनेस, मोरालिटी इज ओनली व्हेन यू आर पावरफुल एंड यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स बट यू कंट्रोल इट एंड यू अंडरस्टैंड कि मतलब स्ट्रेंथ इज ऑल्सो मोरालिटी। सो उस चीज़ पे आज हम ऐसे आइडलाइज करते हैं ना कि यू नो सेल्फ लव एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स, इट्स गुड टू बी ओके फाइन। आई थिंक समवेयर और द अदर दीज थिंग्स आर एक्चुअली मेकिंग अस वीक, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से देख लो ना, दीज पीपल लाइक, अरे ये बात हम अपने बच्चों को बोलेंगे फिर कि वो बच्चे बोलेंगे कि हमारे पापा मजबूत थे, मतलब ये नहीं, ट्रू सेंस तो बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूँ ना, जैसे उनका लाइफ का स्ट्रगल रहा है, मतलब मैं सोचता हूँ कि भाई मैं उसका 1% नहीं कर सकता अरे हूँ। तो ये चीज़ ना टाइम पीरियड है, मतलब अब यही चीज़ है ना, जैसे मेरे पापा बोलेंगे कि डेफिनेटली मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, अगर मेरे पापा से पूछोगे तुम कहेंगे मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, राइट। तो ये जिस टाइम के साथ टेंडेंसी, और मतलब आपके प्रिविलेज थोड़ा बढ़ते हैं तो अनकम्फर्टेबिलिटी और वो सारी चीज़ धीरे धीरे कम होती है। So after listening to so many opinions, things about culture, politics, caste, and even movies, last में I want to ask something to you, like to all three, that what did you learn from each other? Like apart from, please ignore the personal relationship that you had. Like suppose I know you, I'll also try to avoid that. So similarly तू भी उसे avoid करने की कोशिश कर, मतलब जितना आज एक दूसरे को जाना ना इस conversation में, if you could just say that, what did you actually learn? करो स्टार्ट। हर्षल जी। अरे यार एक्चुअली मैं देखो यार, फर्स्टली यार वो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, मगर मेरे इन दोनों के लिए क्यूमुलेटिव थॉट्स है, मतलब ऐसा कोई, क्योंकि मैं एकदम ऐसा पहचान नहीं पाया एक दूसरे को, बट एक तो देख लिया कि यार थोड़ा पढ़ने पे फोकस करना पड़ेगा। आई एम नॉट पॉडकास्ट किसी को कन्विंस कर रहा है। हाँ नहीं, मेरे को एक्चुअली में पॉलिटिक्स का टॉपिक एक भी नहीं आता, मतलब आई एम जीरो समथिंग, मैं अपना पर्सपेक्टिव रख देता हूँ, अपना ओपिनियन रख देता हूँ, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट जैसे इसका एक वेरी स्ट्रॉन्ग विथ होल्डिंग है ऑन द लिटरेचर पार्ट, इंग्लिश लिटरेचर पार्ट, एंड इसी जैसे मतलब थॉट्स है, वो आई थिंक कहीं ना कहीं एक एक्सटेंट तक मुझे को लगता है अलाइंड है मेरे से, एंड आई नीड टू रीड बिफोर आई स्पीक विद दिस पर्सन, सॉरी विद ऋषभ, सॉरी विद आ गया विद ऋषभ। आई थिंक
एक चीज़ मैंने देखा है कि आई मीन इसको रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स मालूम है ज़्यादा. आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम वेयर ही इज़ कमिंग बट एटलीस्ट ही नोज व्हाट ही इज स्पीकिंग. तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू टेक, क्योंकि मैं तो यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ भी नहीं, मैं तो बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ. तो अब आप प्रॉब्लम्स तब तक नहीं देख सकते जब तक आप या तो उसके सराउंडिंग में नहीं रहे हो, या तो आप उसको खुद देख कर नहीं आए, और आप कैसे उसको अडेप्ट करोगे वो भी इन दोनों से सीखना. तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बोथ थिंग्स दैट आई नीड टू थिंक. आफ्ताब के लिए आफ्ताब के लिए तो क्या यार, पहले तो ये मतलब पॉडकास्ट के सेटअप करे यार, बुलाया है और तुम बोल रहे हो क्रिटिकली असेस कर रहे हो. कर सकते हो if you want to, like that's optional. yeah like moderator you can good moderator No, bad no, I felt I mean to be honest हम लोग तो बहुत ज़्यादा बोल दिए, but as a conversationalist he listened to us. I mean हम लोग इतना बकचोदी कर रहे थे, इतना बकवास कर रहे थे, वो सुना, वो काफ़ी है हमारे. I think that is something that a person needs to, you know, मेरे को भी वो चाहिए as a sort of my girl trait. X. हाँ मैं हाँ बोल भाई. तूने मेरे को भेजा पहले. ठीक है, पहले मैं ऋषभ पे बोल देता हूँ. जैसे कि इन्होंने भी बोला कि ऋषभ का रूट प्रॉब्लम्स ही इज़ वेरी गुड. ऋषभ का द थिंग इज़ कि ही इज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ थिंग्स. ठीक है, आई मीन अगर तुम इसे कुछ भी पॉइंट दे दो ना, फॉर द रीज़न लाइक एक चीज़ है कि मे बी देर आर थिंग्स टू विच ही अलाइंस, लेकिन ये फिर भी उसे क्रिटिकली असेस करने की कोशिश करेगा. मतलब ही विल से कि आई एग्री विद दिस, आई ऑल्सो हैव दिस ओपिनियन, बट स्टिल इसमें भी एक फ्लॉ है, राइट? तो वो एक क्यूमुलेटिव असेसमेंट होता है ना किसी चीज़ का, कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है येस, बट मेरे थॉट प्रोसेस के अंदर भी क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, लाइक या इस स्ट्रीम ऑफ थॉट में फॉर द सेक ऑफ बीइंग क्रिटिकल आप उसमें भी गलतियाँ निकाल सकते हो. यू आर सो प्रोफाउंड. ठीक है, क्योंकि देखो ओपिनियन सबके होते हैं, बट उस ओपिनियन में, अपने ओपिनियन में भी गलतियाँ निकालना कि ये चीज़ें हो सकती हैं, इसमें भी ये अकोमोडेट हो सकता है आइडिया, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी सीखने वाली चीज़ है, क्योंकि उसमें लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक दे डोंट इवन एग्री टू अदर्स. सो इट्स लाइक अग्रीइंग टू अदर्स, दैट्स वेरी प्रोफाउंड. और हमारे भाई साहब के ऊपर तो ही इज़ लाइक कि यू नो देयर आर थिंग्स जब आप ऐसे पर्सनालिटी से मिलते हो ना, बिकॉज आई थिंक ही इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी in the sense कि मतलब he is more inclined towards, as he said, reading दूसरी type of books, right, business and corporate and that kind of stuff. But I think कि ये he is very realist from that sense. Real perspective देते हैं, जैसे he was talking about वो societies वाला stuff. He knows कि ठीक है भाई, all good philosophy talk, but दुनिया ऐसे ही चलती है, you know, money is what is driving things and a hell lot of these things. तो it's like कि हम वो बकवास कर लेंगे कि you know मेटाफिजिक्स और इन चीज़ों की बात है, बट ही इज़ लाइक रियलिस्ट कि कैसे काम करना चाहिए, सोसाइटीज़ में ऐसे चल रही हैं, एंड ही इज़ लाइक भाई मतलब इनोवेटिव की डेटिंग आइडियाज़ हो, डेटिंग चीज़ें हो, तो इट्स लाइक कि हाँ मैं इन चीज़ों पे मतलब सोच नहीं पाता हूँ. तो चलो मैं भी बोल देता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्ताब के लिए, हाँ एक सेकंड, मेरा आफ्ताब का बच गया भाई, मैं सोचूं उस पे कैसे चल मेरा आफ्ताब का नहीं है यहाँ. तो आफ्ताब के बारे में मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि मतलब ये जो जॉनर है आपका ना, ये स्टाइल है, ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है ना, और मतलब मैं चाहता हूँ भी ये सक्सेसफुल हो, मतलब बाकमाल सक्सेसफुल हो सकता है ये चीज़, ओनली अगर ये अनफिल्टर्ड है. ठीक है, इट्स गुड, बट मैं समझता हूँ कि जो अनफिल्टर्ड टॉक्स है ना, वो एक सेंस में ना हर जगह पे ही हो रही हैं, इन द सेंस कि सोशल मीडिया में जो रील आ रही है वो भी अनफिल्टर्ड है. ठीक है, और भी जो डिस्कशंस होते हैं अनफिल्टर्ड होते हैं, इवन और जेनजीज के साथ अनफिल्टर्ड है. बट आपको एक और चीज़ करने की चाहिए कि जेनजीज के साथ आप एक फॉर्मल क्रिटिकल इश्यूज पे भी टॉक करें. मतलब अभी तो मजाक भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, आप मतलब लोगों के साथ करते हो हु आर एक्सपर्ट्स. बट द पॉइंट इज़ कि एक्सपर्ट्स लोग आते हैं, बोलते हैं, निकल जाते हैं, और उससे एक बहुत से स्टूडेंट्स तो हम सुन रहे हैं सब चीज़, बट उनसे हम क्या परसीव कर रहे हैं एक्चुअली, और क्या हम उन चीज़ों को आर्टिकुलेट कर सकते हैं सही तरीके से, ताकि स्टूडेंट्स भी आप बता सकोगे कि स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं, इजराइल पैलेस्टीन से ये समझ रहे हैं, ठीक है, कास्ट से ये समझ रहे हैं, रिलीजन से ये समझ रहे हैं. तो आपको मतलब उस तरह की इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस भी स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा करनी चाहिए मेरे हिसाब से. दैट विल एक्चुअली, क्योंकि आप ना बहुत बड़े मास को मतलब एक तरफ से, बिकॉज सी पीपल वांट टू लर्न एक्चुअली, और लॉन्ग फॉर्मेट्स की कॉन्वर्सेशन इंडिया में चलेंगी बहुत चलेंगी, क्योंकि लोग जैसे मैं कहता पढ़ नहीं रहे, लेकिन दे वांट कि कहीं से अच्छा कंटेंट मिले, एंड यू कैन डेवलप अ लाइक फिक्स्ड काइंड ऑफ पीपल कि ये लोग तो मुझे सुनेंगे ही,
if you start developing these formats. तो अदरवाइज ये अनफिल्टर्ड वाला कॉन्सेप्ट बहुत सही है वैसे कि आप मजाक भी कर रहे हो बट यू ऑल्सो डेल्व डीपर इनटू सर्टेन इश्यूज व्हिच अफेक्ट ऑल ऑफ अस. तो उसके लिए भाई अपलॉड्स. थैंक यू सो मच भाई. ऋषभ. तो आफ्ताब के लिए पहले एज अ मॉडरेटर कि आफ्ताब मतलब हर पर्सन की आइडियोलॉजीज होती है, सबसी होती है डेफिनेटली, बट एज अ मॉडरेटर आपका होता है मतलब कि आप कैसे ब्रीज अप करते हो गैप. तो डेफिनेटली ऐसा नहीं था कि वो इंटरफेरेंस जो हम देखते बहुत सारे पॉडकास्ट में कि इंटरफेरेंस बीच में करना, अपने एजम्पशंस अपने ओपिनियंस डालना. इवन दो ही डिसएग्री विद द पार्ट ऑफ लाइक मोदी फासिज्म एंड एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ, ही सब्ज्यूम्स कि हाँ उन्हें पहले बोलने तो उनका क्या पॉइंट है, ठीक है मैं मानता हूँ ये हूँ कोई बात नहीं है. एंड सो एज अ मॉडरेटर दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आप उस चीज़ को बाहर लाने दे रहे हो, जो उनके मन की बात है, जो उनके अंदर की बात है, वो चीज़ आप बाहर लाने दे रहे हो इवन दो यू डिसएग्री विद दैट पार्ट. एंड जो विकास ने बात कही है मतलब कि हाँ ये चीज़ें हैं ना रील्स पे मतलब कॉमन, आप फेमस भी हो जाएंगे, आपके फॉलोअर्स भी हो जाएंगे, आप रेवेन्यू भी कमाने लगेंगे, लेकिन आपका पर्सनल ब्रांड नहीं लगेगा, आपको इन्फ्लुएंजा ही कहा जाएगा. राइट. कि अगर आपसे कुछ लोग सीख रहे हैं ना तब आपका एक पर्सनल ब्रांड बनेगा. आप में अगर कोई अच्छे लोग आ रहे हैं तो आपका इवन मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंटेलेक्ट टॉक ही मतलब कुछ ऐसा कि जिससे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है. जब वो बातें कर रहे हैं तो कुछ लोग सीखेंगे ना तो आपके पास वो आपका परमानेंट मेंबर रहेगा. वो ऐसा नहीं कि रील्स में देख हाँ, 10 सेकंड आफ्ताब पॉडकास्ट वाले हम और मतलब कि हाँ जैसे कि एक फैन बेस होता है ना और अच्छा फैन बेस बनेगा और वो मोनेटाइज कीजिए जिस तरीके से आप उसका बेनिफिट, आपका पर्सनल बेनिफिट एज वेल एज पर्सनल ब्रांड. सो दैट विल डेफिनेटली एंड आई विल से कि डेफिनेटली कि अगर मुझे कुछ लगता है कि कॉलेज में कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आफ्ताब इज वन ऑफ दैट. कि हाँ ये वो नहीं है कि तुम अब ये लोग कह रहे हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं तो मैं डिलीवर मैं तो कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ. लेकिन डेफिनेटली दैट आई विल से कि इन रियल टर्म्स यू आर डूइंग दैट. इफ यू आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर तो अभी से कर रहे हो, दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आप कर रहे हो. तो एंड एज अ हर्षल की बात की, हाँ कि हर्षल की मतलब कि जो पर्सपेक्टिव थे मतलब कि बहुत ही कम ने हर्षल ने बोला मतलब बीच में भी. और मतलब हर्षल एक चीज़ है ना कि वो रिएक्शनरी नहीं था कि मतलब जो होता है कि मतलब नहीं जानते फिर भी मतलब हर चीज़ में बोलना ये सारी चीज़ें. ही नोज अबाउट हिमसेल्फ कि हाँ मैं मतलब इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता तो आई कांट से मोर अबाउट दैट. आई विल से कि मेरा ओपिनियन क्या है, अब उसके बाद मैं सुनूंगा. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि लिसनिंग इज़ बेटर दैन लाइक स्पीकिंग विदाउट नोइंग एनीथिंग और एनी सॉर्ट ऑफ. सो वो चीज़ था. और विकास की बात है तो लाइक ही हैज़ बीन फ्रेंड ऑफ माई लाइक सिंस कॉलेज फर्स्ट ईयर एंड लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड इवन दो आई डिसअग्री विथ मेनी पार्ट्स. और लाइक कभी मतलब ये सारी चीज़ें और कितने लोग कहते हैं मतलब कभी कभी स्टोरीज पे कुछ भी ऐसे लग जाते तो कहते कैसे मतलब ये सारी चीज़ें. तो आई स्टिल फाइंड कि मतलब आप जिस तरह लेवल की डिस्कशन कर सकते हो ना जब आप बैठते हो ना तो वही अभी जो मैंने कहा कि जब भी ऐसे हमने कुछ मजाक की थोड़ी देर मजाक की फिर कुछ ऐसी बात करते हो ना दैट यू फील सो फ्रूटफुल कि मतलब आप बात कर रहे हो किसी से और उससे कुछ ना कुछ आप ले के जा रहे हो. लास्ट में कुछ भी चीज़ें बात कर रहे हो तो कुछ नए पर्सपेक्टिव, कुछ नए व्यूज़ या कुछ भी एक नया मोटिवेशन. सबसे ज़्यादा बात होती है इंस्पिरेशन. लोग आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि हाँ मतलब ऋषभ तू ऐसा कर सकता है मतलब इस तरीके से. तो ये चीज़ें इवन दो इन कन्वर्सेशन कुछ अपने परसेप्शन की बात करना, डायलेक्टिकल बातें करना, ये चीज़ें अपने बारे में थॉट प्रोसेस के बारे में लोगों को बताना. तो ये चीज़ें कितनी रियल लाती है कि अपने आप फेक नहीं हो मतलब आप रियल टर्म्स में बात कर रहे हो और लोग रिलेट कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है. एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप जब अनफिल्टर्ड पूरे तौर पे हो और बातें कर पा रहे हो और जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो कुछ भी हो, डार्क से डार्क जोके मार रहे हो कुछ भी इन द सेंस वो सारी चीज़ें. तो दैट इज़ द रियल थिंग आई फाउंड कि वो चीज़ें आप कितना भी पढ़ लिए हो लेकिन आप ये कब अपने को एज्यूम नहीं करते कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ. यू विल फाइंड कि कोई लोग नहीं पढ़ा है उसे कन्विंस करना कि ये नहीं है कि किताबें आप किसी को असेम करो तुमने ये किताब क्यों नहीं पढ़ा. ये बोलो ये किताब बहुत अच्छा है भाई तुझे पढ़नी चाहिए. तो ही विल फाइंड अ बेटर मोटिवेटर एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट विकास कि वो इंस्पायर करता है लोगों को इवन दो लाइक एज अ फ्रेंड दैट इज द थिंग. विकास ने भी खाना क्रिटिकल एनालिसिस पूरा करके दिया. तारीफ सही है भाई. अब आफ्ताब जी से सुन. हाँ भाई आफ्ताब से तो सुनना है भाई. नहीं भाई मेरा अरे तो नहीं इतना कुछ तो वो कह रहा है तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं है. नहीं वो सही बात है. नहीं. I think all three of you, I think you are people who genuinely are aware, which many people are not. Even the Gen Z people I had, even the normal people that I have on my podcast. मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ना आप बस अपनी राय बनाना चाहते हो बट आप एक्चुअली समझना ही नहीं चाहते हो है क्या.
वही बात हो गई ना कि आप कचरे में कचरा बोले जा रहे हो, कचरे में कचरा बोले जा रहे हो, फिर आपकी स्पीच ही कचरा हो गई है. राइट. बट यहाँ पे मुझे वो चीज़ नहीं दिखी, और यहाँ पे ना मुझे एक्सेप्टेंस दिख रही है. मेरे को चाकू लेके नहीं दिख रहे लोग कि भाई तूने मेरी बात कैसे काटी. तो दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट आई रियली फेल्ट अबाउट दिस कन्वर्सेशन. Honestly, being a moderator, I won't go specifically because as a moderator, I think I should take everyone in perspective. तो I guess उस perspective से मुझे लगता है कि you guys were really good. And ये मैं use करूँगा. You see this, I think when you are like this in your podcast, sorry, not podcast, in life in general, so you happen to listen a lot and you happen to even listen to things which you disagree. तो यहाँ पे ना मुझे लगता है तुम तीनों हो इस टाइप के, लाइक दिस, हैविंग द एबिलिटी टू एक्चुअली लिसन टू समवन. दैट्स व्हाई यहाँ पे बाकी एक ने आंख बंद करी, एक ने कान बंद करे, एक ने मुंह बंद करे, लोग ऐसे होते हैं. बट एक्चुअली में आफ्ताब लगता है लोनली होके बहुत ज्यादा कंटेम्पलेट कर ले रहा है. दैट्स गुड. बट एक्चुअली लाइफ में ऐसा होना इज द रियल सक्सेस, एक अचीव करना पॉइंट. तो दैट वाज ऑल. Thank you. Kudos to all. He was waiting for this. End में यही बोलना था इसको. Scripted है. ठीक है guys, I guess that was all from my side, even AP podcast side. Thank you so much, and finally wrapping up Gen Z Unfiltered.